ओके, ऑल सेट। करें फिर स्टार्ट? पक्का? देख लो, आज काफी लोगों की भांडे फूटेंगे आज। ठीक है ना, क्योंकि मैं तो पूछूंगा आपसे, कुछ भी पूछ लूंगा। चलो ठीक है, तैयार है ना? कुछ भी पूछ सकता हूं मैं। चेयरमैन बोनस लेवल 3 कैसे क्वालिफाई होता है, पूछूंगा आपसे। हाँ जी, आशा जी, ये जायसवाल जी कौन है, विशाखा जी, रेडी रहना आप सब लोग सब लोग। चेयरमैन बोनस लेवल 3 कैसे क्वालिफाई होता है, सबका नंबर आएगा। और हाँ, इनके आंसर भी मिलेंगे आपको। ठीक है, बट जैसे कि मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियर है? चलो ठीक है, सो करते अपने सेशन को स्टार्ट। चमक रहे हैं सभी के चेहरे। एक मिनट, मैं भी थोड़ा सेट कर लूँ ना, मैं भी तो चमकना चाहिए ना। हाँ जी। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, होप सो आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो पहली चीज है कि हैप्पी वाला न्यू ईयर, इतना बड़ा। ठीक है, 2023। एंड 2023 में हम सभी को क्या करना है? फाड़ के रख देना है। ठीक है, चीरना नहीं है, फाड़ के रख देना है। अब फाड़ के रखने का मतलब भी बहुत सारी चीजें होती है। कुछ लोग ऐसे ही फाड़ के रख देंगे, हाँ हो गया, ठीक है ना। बट उस तरह से नहीं करना है, उसी के लिए हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। तो वैसे तो आपको जो असिस्टेंट सुपरवाइजर वाला ग्रुप होगा, उसमें जो भी ट्रेनिंग से शेड्यूल डलता है उसके अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन करना है। बट हाँ, जिस दिन मानिक सर के सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई अच्छा सेशन होगा एंड स्किल्स के रिगार्डिंग होगा, तो वो अपडेट कर दिया जाएगा ग्रुप में, वही लिंक डलेगा। ओके, तो 2023 को रॉक करने के लिए रेडी हो आप सभी लोग? बट काफी लोग है ना, जहां तक मैंने देखा है कि अभी तक कुछ लोगों ने प्लानिंग भी नहीं की है। एंड दिसंबर मंथ में आई थिंक मैंने एक दो सेशन होस्ट किए थे, तो आप लोगों को मैंने एक चीज बोली थी कि 2023 की प्लानिंग कब से करनी थी? उस समय ही करनी थी। ठीक है, अब आप कॉपी पेन लेके बैठोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, उसकी भी आपको बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेशन मिलेगी सारी की सारी। तो 2023 की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, मुझे एक है ना छोटा सा दोहा याद है आपको। अच्छा, कबीरदास जी का नाम किसने सुना है? उनका एक दोहा है, बुरा ना ढूंढत ऐसे कुछ, मुझे याद नहीं है, दोहे नहीं आते। किसी को आता है? हैंड रेज करना, किसको आता है जो सुना सके वो। संस्कृत में, किसमें है वो, संस्कृत में ना? हाँ जी हाँ जी, कौन सुनाएगा? ऐसे हाथ खड़ा करो, नहीं तो मैं हिंदी में बोल दूंगा फिर, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास इतना। आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है ना। चलो ठीक है, आप भी मेरी तरह हो, किसी को भी नहीं आता है। ओके ओके, वेल डन, इज्जत कम नहीं हुई। ठीक है, सो कबीरदास जी का एक दोहा है कि अगर हम पूरी दुनिया में बुरे लोग ढूंढने चले ना, अगर पूरी दुनिया में हमसे बुरे लोग ढूंढने चले ना, तो हम लोगों से बुरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। क्लियर हो गया? तो 2023 औरतों की तरह गिच 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 पिच करके नहीं निकालना है। ठीक है ना, अपने आप को डेवलप करना है, खुद को क्या करना है, ग्रो करना है, ताकि हमारा ईयर बेस्ट जाए। ठीक है ना, ये समझ लो कि आपकी लाइफ में सबसे बड़े पापी आप ही हो। ठीक है, न चिड़िया मारने वाला, न मोर मारने वाला, न मुर्गा मारने वाला, सबसे बड़ी पापी अपनी लाइफ के हम खुद ही है। क्लियर हो गया? तो इस कोट को 2023 में याद रख के काम करना। अपलाइन की वजह से हो गया, ये हो गया, इधर हो गया, पापा मम्मी ये वो सारा कुछ हमें साइड में रखना है। ठीक है ना, इस जर्नी में आपको बहुत सारे लोगों को छोड़ना भी पड़ेगा, इवन आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स,
जो भी हो XYZ, काफी लोगों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, विदाउट सेक्रीफाइस किए हुए आप इस जर्नी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, ये मैं आपको पहले लिख के दे रहा हूं। बट जिस दिन ये जर्नी आपकी कंप्लीट होगी उस दिन का मजा ही आपका अलग होगा। क्लियर हो गया? बताएंगे, क्योंकि जैसे मेरी जर्नी की बात करूं तो आप काफी लोगों को पता भी होगा, बट इस साल की मैंने ना मेरी इनकम कैलकुलेट की थी, ऐसे बैठा था तो मैंने बोला चलो कितना छापा फॉरएवर से, वो भी चेक कर लेते 2023 में, ठीक है ना। बट हाँ, जितना छापा है होप सो उससे डबल प्लानिंग की है कि 2023 में उसका डबल छापना है, ठीक है ना। अब इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। एंड जहां तक मैंने प्लानिंग की है तो मेरी प्लानिंग ऑल सेट है। नाउ इट्स योर टाइम कि आपको अपना डेली शेड्यूल सेट करके चलना है। क्लियर हो गया? ओके, सो आई विश कि आप सभी लोग एक अच्छे लेवल पे हो, एक अच्छे मुकाम पे हो, अच्छे अच्छे लेवल्स क्वालिफाई करो। मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया। देखो लेवल्स डजंट मैटर, आपका होना चाहिए नेटवर्क। लोग सुपरवाइजर लेवल पे भी 70-70 हजार रुपए कमा रहे हैं, लोग एएम पे भी 1.5-1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, राइट। जब नेटवर्क बढ़ेगा तो पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आता रहेगा। ओके, सो लेवल्स क्वालिफाई करने से एक मुझे छोटी सी लाइन याद आई है कि सबसे ज्यादा गहना किसके पास है? आपके पापा के पास, आपकी मम्मी के पास? बताइए, किसके पास है? मम्मी के पास है ना? क्यों है? सबसे ज्यादा गहना होता है औरतों के पास। किसके पास? औरतों के पास। इवन हमारे घर पे सिस्टर ब्रदर, ब्रदर के हाथ में मुश्किल से अंगूठी होगी, सिस्टर ये वो, इधर 3 इधर लगा दिए, 2 कान में और छेद करा, 4 यहाँ डाल दिए, ठीक है ना। तो इतने बड़े ये भी लटक रहे हैं। नहीं मम्मी, तो एक रिंग छोटी और चाहिए मुझे, इस अंगुली में है ही नहीं, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ वो उसके बारे में सोचते रहते, राइट। मुझे सोना चाहिए, सोना चाहिए, सोना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और लड़के बेचारे कुछ नहीं सोचते कि क्या करूं यार, बेटी है, ये रिंग है, क्या करूं इसका, कुछ नहीं चाहिए हमें, राइट। तो लेवल्स को क्वालिफाई करने से आपको एक चीज माइंड के अंदर रखना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। उस चीज के बारे में आपको प्रॉपर बेसिस थिंकिंग करनी पड़ेगी कि यस, जब आप सो ना तो उल्टे सीधे काम कारनामे सोच करके मत सोया करो, कुछ अच्छा सोच के सोया करो। ये चीज बहुत काम करती है, आप मानो चाहे नहीं मानो, ठीक है, ये चीज बहुत काम करती है। और एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं जो मैंने इंप्लीमेंट की थी एंड मैं करता भी था पहले, बहुत टाइम पहले। आप एक काम करो, 5 डेज का टारगेट लेना। क्या लेना है? कल से आपको 5 डेज का टारगेट लेना है। मॉर्निंग में उठते ही आपको क्या करना, लेवल छोड़ो अभी, आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूं, फिर अभी हमारा मेन टॉपिक भी पड़ा है, ओके, उस पर तो गए नहीं हमें। आपको जस्ट मॉर्निंग में ये करना है, सुबह एकदम अच्छे खासे फ्रेश होके, मूड एकदम तरोताजा, और एक ब्लैंक पेपर और पेन लेके बैठना है। 5 डेज कंसिस्टेंट काम करना है। क्या करना है? 5 डेज कंसिस्टेंट काम करना है। आप फॉरएवर से जो भी अचीव करना चाहता ना, मतलब ये नहीं लॉन्ग टर्म, अब मैनेजर मैनेजर लिखने मत लग जाना। आपको डेली 11 बार वो लिखना है। क्या लिखना है? 11 बार वो लिखना है। चाहे तुम 2cc लिख लो, 2cc 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 11 बार लिख लेना। 5 डेज रिपीट करना, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए? 55। ओके, ये 5 × 55 का रूल है। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, इसकी अट्रैक्टिवनेस, इसकी जो एनर्जी होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, वो थोड़ी ज्यादा ही काम करती है, ठीक है ना। तो मॉर्निंग में उठ के और कुछ नहीं करना है, आपको खाली पेपर लेना है और उसके बाद मतलब एकदम रेडी सेडी होके, ऐसे नहीं उठते मम्मी पेन देना, भैया वो टेबल पे कॉपी पड़ी दे दो, वो लिख, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है ना। और उसी कॉपी में या उसी पेपर पे आपको ये सारी रिपीटेशन करनी है। क्लियर हो गया? 5 दिन करके फिर आप उस कॉपी को बंद करके छोड़ दो, कुछ नहीं करना अब आपको। चाहे आप 4cc, अब भाई 100cc मत लिख लेना, ठीक है ना। कि सर ने बोला था 100cc हो जाएगा, कर लेते 5 के, मैं 10 दिन लिख लूंगा, ठीक है ना। वो वाला काम नहीं होगा। कुछ ना कुछ कैपेसिटी आपको खुद पता होगी कि क्या मेरी कैपेसिटी क्या है। बट कई बार क्या होता है, काफी टाइम जो हमारी कैपेसिटी होती है उतना रिजल्ट हम निकाल भी नहीं पाते, राइट। तो उस कैपेसिटी को अप करने के लिए ये चीज आप इंप्लीमेंट करना, 2cc, 3 लोगों का नेटवर्क, 4 लोगों का नेटवर्क, जो भी आपको करना है, ये रिपीटेशन जरूर करना। एंड आफ्टर 5 डेज आपको खुद ही खुद ऑटोमेटिक मैजिक दिख जाएगा कि हाँ ये बात कितनी पॉजिटिवली काम की है मेरे शेड्यूल में। क्लियर हो गया? समझ आई सबको? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कल को आप कुछ भी बनो, क्योंकि देखो उपलब्धि मतलब एक चीज होती है ना कि लेवल,
अगर आप मैनेजर बन गए चाहे सुपरवाइजर बन गए, तो ये लेवल्स है ना, हर किसी को हजम नहीं होता है। कुछ लोग सुपरवाइजर पे भी पंख लगा लेते हैं, कुछ लोग एएम पे भी पंख लगा लेते हैं, राइट। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जब आप बनोगे ना तब आपको रियलाइज होगी। तो एक चीज कान में डाल लो अच्छे से, कि चाहे आप सीनियर क्या सोरिंग क्या कुछ भी बन जाओ, चाहे तुम सुपरवाइजर बन जाओ अपने अप्लाइंग से पहले, चाहे तुम एएम बन जाओ, चाहे मैनेजर बन जाओ, बट ऑलवेज डाउन टू अर्थ, ठीक है ना। लेवल्स हर किसी को हजम नहीं होता है। अब आप कलेक्टर बन जाओ तो क्या करोगे, पहली तो फॉर्च्यूनर, राइट, ऐसे कुछ गाड़ी वाड़ी घोड़ा सारा कुछ करेंगे ना हम। तो लेवल की एक रेस्पेक्ट होती है, तो उस लेवल को मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ओके, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, यही नहीं होता है लोगों से, अब क्या करें, ठीक है ना। तो इस चीज को 2023 में ये मैं बातें बता रहा हूँ ना, लिख लेना कॉपी में, ठीक है ना, सुन के निकालनी नहीं है। क्योंकि आज से 1 साल 2 साल बाद जब आप भी यहाँ पे सेशन ले रहे होंगे ना, तब आई थिंक आपको रियलाइज हो ये चीजें, ठीक है ना। कुछ लोग सुपरवाइजर्स एएम मैनेजर है, कुछ लोग बनने वाले हैं, तो वो इन चीजों की अच्छे से कदर करते हैं, राइट। आप लोगों को मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि ये चीज कभी मत करना, मतलब हवा में मत उड़ना आप, चाहे आप मैनेजर बन जाओ चाहे सुपरवाइजर बन जाओ, ठीक है ना, बन गए कोई दिक्कत नहीं है। हर लेवल पे आपको डबल एफर्ट करना है, क्लियर हो गया। हर लेवल पे आपको डबल एफर्ट करना है, ये चीज सेट कर लो। चलो ठीक है, अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक में आने से पहले एक छोटी सी और बात आपको बता देता हूँ, कि देखो कुछ लोगों ने प्लानिंग सेट की होगी 2023 में कि हम ये करेंगे वो करेंगे सारा कुछ, राइट। बट मैंने एक जहां तक सुना है कि देखो, कर्म करने से फल नहीं मिलते हैं। क्या करने से? कर्म करने से फल नहीं मिलते हैं। फल हमें चाहिए तो उसके लिए चाहिए नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स, राइट। तो 2023 में एक और चीज पे भी काम करना है, स्किल्स पे, नॉलेज पे, हमारी एजुकेशन पे। जितनी ज्यादा हम एजुकेशन ले सके इस फील्ड के रिगार्डिंग, राइट। अभी मैं रैंडमली पूछ लूं कि नेट मार्केटिंग के कोई 5 बेनिफिट्स बताओ तगड़े वाले, तो शायद बहुत कम लोग हैं जो बता पाएंगे। कुछ लोगों को खुद के ऊपर भरोसा भी नहीं होगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे कमी कहाँ पे है? हमारे खुद के अंदर। क्लियर हो गया? तो एक बार क्या होता है, हनुमान जी को सब जानते हैं ना, हाँ, वो पवन पुत्र, ठीक है ना। तो एक बार क्या होता है कि रावण बहुत ही परेशान होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं टॉपिक पे आऊंगा, अब ज्यादा नहीं सुनूंगा आपको, ठीक है ना, ये लास्ट सुन लो। तो रावण एक बार बहुत परेशान होता है कि यार ये बंदर अब मान ही नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता हनुमान जी ने बहुत ही अद्भुतांग मचाई थी लंका में। तो एक बार क्या प्लानिंग करता है कि अब मैं इसकी पूंछ को पकड़, अब रावण, रावण का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना। उसके अंदर जो ताकत थी वो शायद ही बहुत कम लोगों के पास हो, तो पूंछ पकड़ करके उखाड़ ही देनी उसकी। तो रावण प्लानिंग के साथ जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हनुमान जी एक बहुत पहाड़ होता है वहां पे, एक बहुत बड़ा पत्थर होता है वहां पे, बैठे होते हैं ऐसे ही, ठीक है ना, अपनी गदा पास में रखे हुए ऐसे बैठे रहते हैं। तो रावण धीरे धीरे पीछे जाता है, उसकी पूंछ पकड़ लेता है। अब हनुमान जी सोचते हैं यार पूंछ किसने पकड़ लिया, नहीं ये क्या हलचल हो रही है, ठीक है। तो ऐसे तिरछी नजरों से देखता है, तो बोला अच्छा रावण। अब उसको बता ये तो बंदा है तो होशियार शाना है, ठीक है ना, जोर भी बहुत है इसके अंदर। तो हनुमान जी क्या करते हैं, उड़ना चालू करते हैं ऊपर, फटाक से उसको देखते ही ऊपर उठना चालू करते हैं। और इतना ऊपर उड़ते हैं, इतना ऊपर उड़ते हैं कि रावण ने शिव जी से ये मांग की थी कि महादेव जी विनती है आपसे, एक मांग की थी कि ये पूंछ टूट ना जाए, ठीक है ना, कि अगर टूट गई तो मेरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ये शिव जी से उन्होंने विनती की थी कि इनकी पूंछ टूट ना जाए। तो 2023 में इस जर्नी में मैं आपको ये रिलेट करवाना चाहता हूँ कि इस जर्नी में ना बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके जो भी है, ठीक है ना, सारे के सारे आपकी टांग खींचने में लगेंगे। खींचने तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज याद रखना, उनकी टांग खींचने से कुछ नहीं होना चाहिए। आप अपनी स्किल्स को, आप अपनी नॉलेज को इतना बढ़ा लो, इतना इम्प्रूव कर दो कि सामने वाला ना अब ये सोचे कि यार टांग तो खींच दी, अभी टांग छोड़नी नहीं, अगर छोड़ दी तो ये बंदा मुझे बुलाएगा नहीं दोबारा। क्लियर हो गया ना? मतलब इतना खुद को डेवलप कर दो कि नीचे वाला जो टांग खींच रहे ना वो भी सोच ले एक बार
कि हाँ यार गलत आदमी से पंगा ले लिया। क्लियर? तो ऊपर जाने का मतलब उड़ना नहीं, हनुमान जी की तरह ट्राई मत करना कभी छत पे चढ़ के, ठीक है ना। उड़ने का मतलब स्किल्स में उड़ जाओ, इतना टॉप लेवल पे चले जाओ स्किल्स के मामले में, तो नीचे वाले जितने भी लोग भौंक रहे थे ना वो एक बार शांत हो जाए कि यार बंदे के अंदर बात तो है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो उनसे दूरी बना के अच्छा रहे, काम खत्म है, वो पूछ टूट ना जाए इनकी, ठीक है ना। अब वो टांग फिर अच्छे से पकड़ के रहेंगे कि हाँ ठीक है। सो ये वाला काम था। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए। सो कल अमित सर ने आपको सारा का सारा सिस्टम बताया, प्लानिंग दी, सारा कुछ कर लिया, ओके। अब देखो मेन चीज क्या है, सिस्टम थोड़ा सा मैं आपको और अपडेट कर देता हूँ। एक्चुअली हमारा सिस्टम क्या है, आप लोगों को काम क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जितने पुराने हैं उनके लिए भी थोड़ा अपडेशन हो सकता है, बाकी जितने न्यू है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हो सके तो कॉपी पेन में लिख भी लेना। देखो हमारा डे 1 डे 2 डे 3 मानिक सर का 3 डेज का सेशन चलता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। हम मान लो आपको, आपके पास नंबर आ गया, आपने पहली कॉल की, कॉलिंग करने आया ना यहाँ पे, आपने प्रोस्पेक्टिंग की पर्सन्स को, एंड पर्सन्स ने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया डिटेल, आपने उसको लिंक फॉरवर्ड कर दिया। आपका पर्सन शाम को, देखो 3 सेशंस होते हैं, 6 बजे भी होता है, 7 बजे भी होता है, 8 बजे भी होता है। एक दिन में तीनों नहीं दिखाने हैं। अगर किसी को 6 बजे दिखा रहे हो डे 1, उसका अगले दिन डे 2 भी 6 बजे होगा, डे 3 भी अगले दिन 6 बजे होगा। वैसे डेली चलते हैं, आप डेली कॉलिंग कर सकते हो, इसलिए 6, 7, 8 तीनों टाइम पे हमारे रन होते हैं। रिकॉर्डिंग चलती है बट सामने वाले को पता नहीं होता ये चल क्या रहा है। क्लियर? तो डे 1 डे 2 डे 3 3 डेज के वेबिनार्स होते हैं, उसमें हम पर्सन्स को प्रॉपर वे से एजुकेट करते हैं, ये फील्ड क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ फॉरएवर इधर उधर की बातें, ऑनलाइन बिजनेस, सारा कुछ करके हम उसको ग्रुप में ऐड करते हैं। ग्रुप में ऐड करने के बाद हम उनको 4 to 5 डेज की प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद उसको हम देते हैं 2CC प्लानिंग, जो आप सभी लोगों को मिली होगी। तो ये प्रोसेस होता है, मीन्स आपके साथ जो किया गया ना वही आपको लोगों के साथ करना है, बट प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर शेड्यूल के साथ। ऐसे नहीं उठा के कुछ भी बोल दिया, ठीक है ना। आज ग्रुप में ऐड किया, कल ही प्लानिंग दे दी 2CC करना, भैया वो वाला काम नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सिस्टम हमारा कैसे चलेगा। ये चीज ऊपर ऊपर की नॉलेज, अब डीप सुन लो। देखो हमारा मानिक सर वाला, कुछ लोग डे 1 भी दिखाएंगे, डे 2 भी दिखाएंगे, बट डे 3 में मानिक सर 1200 रुपए चार्ज करते। क्या करते हैं? 1200 रुपए हमें उस पर्सन से लेने पड़ते हैं। और 1200 रुपए मानिक सर इसीलिए लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के नाम से या कुछ भी कह लो, और आपको हाइप भी क्रिएट करनी है। अभी बताऊंगा सारा कुछ कैसे क्या करना, वो क्लोजिंग में टॉपिक आएगा आपका, ठीक है ना। तो हमारा क्या काम है, डे 1 डे 2 डे 3 में 1200 रुपए लेके उस पर्सन को ग्रुप में ऐड करवाना है। अगर वो बंदा 1200 रुपए नहीं दे रहा है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज्वाइन करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? मान लो यहाँ पे दीपेंद्र जी है, तो दीपेंद्र जी ने बोला सर 1200 रुपए नहीं है, भले इनके पास पड़े, क्योंकि हमारा 3 दिन के अंदर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ, आपको ऑलरेडी पता होगा, राइट। तो दीपेंद्र जी ने बोला कि यार सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, भले इनके पास पड़े हैं लाखों रुपए, बट फर्स्ट टाइम बंदा मना भी कर सकता है। तो हमारा काम क्या है, क्लोजिंग करना, वो भी सिखा देंगे। बट आपको लगता है यार ये बंदा या लड़की बहुत अच्छी काम कर सकती है मैम, तो उनको हमें जाने नहीं देना चाहिए, ये लड़का अच्छा भी है, तो इस तरह से आप उनको बोल सकते हो कि दीपेंद्र जी एक काम करते हैं, मैं ना एक बार सर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके लिए सीट्स बुक है, वैसे देखो आपका माइंडसेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो एक बार आप कल तक का वेट कर सकते हो मॉर्निंग में, या फिर आप उसी टाइम बोलो तो 1-2 घंटे का टाइम दे दो उसको। क्लियर? कि मैं एक बार जो हमारे सीनियर मैनेजर सर है या मैनेजर सर है उनसे मैं एक बार आपकी बात करवाऊंगा, उनको अच्छा लगे तो होप्स तो आपको एक चांस मिल जाए हमारी ट्रेनिंग्स के लिए, ओके। बाकी आपका माइंडसेट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जिस तरह का आपका माइंडसेट है, तो आप ट्रेनिंग्स लेके इस बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें डे 3 के बाद भी हम भले 1200 ना दे तो हम ज्वाइन करवा सकते हैं। हमारा मेन काम क्या है, आपका मेन काम क्या है, पर्सन्स को ग्रुप में ऐड करवाना। जितने अच्छे पर्सन्स हमारे ग्रुप में ऐड होंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस जल्दी जल्दी बढ़ेगा, ठीक है ना। डे 1 डे 2 डे 3, अब कुछ लोग क्या करते हैं, डे 1 डे 2 दिखा के डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते हैं। आप लोग अगर पता है कि ये बंदा डे 3 तक नहीं जा सकता, कुछ लोग ऐसे होते भी जो डे 1 डे 2 3 दिन तक नहीं टिकते हैं, तो डे 1 दिखा के एंड डे 2 दिखा के आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अदरवाइज कल नहीं परसों से चलेगा, 6 जनवरी से चलेगा। मेरा एक सिलेक्शन राउंड होता है, काफी लोगों को पता होगा, ग्रुप में लिंक वगैरह डल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना, डे 1 दिखा दिया, बिकॉज बहुत सारे लोगों ना बिजनेस समझाने में प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग कुछ नहीं करना, डे 1 दिखाना है। डे 1 दिखाने के बाद जस्ट आपको जब फॉलो अप लेते हैं ना, तो हमें ये बोलना है कि आपका कल सिलेक्शन राउंड होगा, कि आप हमारी फर्दर ट्रेनिंग के लिए सिलेक्टेड हो या नहीं, एलिजिबल हो या नहीं हो, आपके अंदर कैपेसिटी है या नहीं है,
वो चीज कैसे अंडरस्टैंड होगी, आपने जो अभी तक सेशन लिया है उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं उसको किस तरीके से आप कंप्लीट करते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इन पॉइंट्स को समझने में। कल आपकी सिलेक्शन राउंड होगी 6 बजे, मेरा डेली प्ले होगा 6 जनवरी से। वो उस बंदे को देना 30 मिनट का होगा। डे 1 दिखाया, अगले दिन हाइप क्रिएट करके उसमें बिठाया, उसके बाद मैंने सारा कुछ उसके अंदर बता के रखा है। आईडी क्रिएट कैसे होती है, ग्रुप में ऐड करवाना, वो बंदा आपको खुद ही जाके बोल देगा हाँ जी सर, हाँ जी मैम मुझे ग्रुप में ऐड करवाओ, मेरी आईडी लगवाओ। इस तरीके से हम ज्वाइनिंग करवा सकते। इतना प्रोसेस सबको समझ आ गया? इजी है भाई। तुम डे 1 दिखाओ, डे 2 दिखाओ, डे 3 दिखा के ज्वाइन कराओ, डे 1 डे 2 दिखा के ज्वाइन करो, या डे 1 अगले दिन सिलेक्शन राउंड दिखा के ज्वाइन करवाओ, बट एट एनी कॉस्ट ज्वाइनिंग आनी चाहिए। अभी तो हम बस इतने प्रोसेस तक सीखेंगे, ठीक है? ज्यादा लंबा नहीं चलना है, क्योंकि ज्यादा लंबे चलते हैं ना तो फिर काम गड़बड़ हो जाना है। अब सुनना ध्यान से, आपके पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए पहले वो लिख लो कॉपी में। पहली स्किल्स कॉलिंग इनविटेशन। पहली तो कॉल करोगे ना, उसको हम फॉरएवर में बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। हाँ जी आयुष जी बोलो। सर ये जो सिलेक्शन राउंड होने वाला है, ये आप वहां पे उसको डे 2 में भेजने वाले हो या फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए होने वाला है सिलेक्शन राउंड? डे 1 के बाद सीधा सिलेक्शन राउंड और सीधा ज्वाइनिंग। डे 2 नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें सब बिजनेस वगैरह समझा के रखा है, खत्म। तो सर हम क्या करेंगे, आधे लोग को वहां भेजेंगे, आधे लोग को वहां भेजेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो बेटर रहेगा। जिससे जिसको वो रिजल्ट आए उससे, क्योंकि हमारा तो मेन काम ये हो ना कि हमारे रिजल्ट्स बढ़े, राइट? राइट। अगर हमें इस चीज से रिजल्ट आ रहे तो वो चीज करो, इस चीज से आ रहे तो ये चीज करो, बट बीच वाले से आ रहे तो बीच वाला काम करो। हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए, ये नहीं कि लिमिटेड ऑप्शन हो कि भाई डे 1 डे 2 डे 3। हमारे टाइम पे डे 1 डे 2 डे 3 ही दिखाना पड़ता था, हम फ्री में ज्वाइनिंग नहीं करवाते थे। बट आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू ये खत्म हो गया है कि फ्री ऑफ को ज्वाइनिंग हो जाए। इसलिए तो मेरी 3 महीने को ज्वाइनिंग नहीं आई, क्योंकि 1200 मुझे कोई देता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि स्किल्स नहीं थी, बातें करनी नहीं आती थी, हिंदी इतनी परफेक्ट नहीं आती थी, राइट? मतलब सारा कुछ इशू था, तो धीरे धीरे क्लियर हो गया। बट आप लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, डे 1 बंदा देख के भी आप सीधा वो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना? और हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। डे 1 की न्यू रिकॉर्डिंग सबको प्रोवाइड कर दी है मैंने, ग्रुप में डाली थी मैंने। न्यू रिकॉर्डिंग है ना, दुबई वाले किस किसके पास नहीं है? नहीं है तो दोबारा मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। अभी नहीं, रुको, सेशन के बाद में उसको स्टार मैसेज पे सेव कर लेना। दुबई वाली रिकॉर्डिंग यूज करनी है अगर आप करते हो तो। डे 2 की भी है, डे 3 की भी, मैं तीनों की तीनों डाल दूंगा। वो स्टार मैसेज पे सेव करना, बाकी वाले डिलीट कर दो। आई थिंक वो हट भी गई होगी यूट्यूब से, ठीक है? 2cc प्लान तो मिला ही होगा, यूट्यूब वाला दुबई वाला मिल गया ना? चलो सही है। ओके, तो यहां तक समझ आ गया। अब ये इतना प्रोसेस करने में देखो, फॉरएवर बिल्कुल सिंपल काम है, डिफिकल्ट लेके आपको नहीं चलना है। अगर मैं आपको अभी कैलकुलेशन बता दूं तो इस साल हर कोई बंदा मैनेजर बन सकता है। इस साल आप लोग मैनेजर बन सकते हो अगर प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ चलोगे तो। भले आप सिंगल हो, अभी अकेले हो टीम में। तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए प्रोस्पेक्टिंग। कॉलिंग आपको आना चाहिए। कॉलिंग मीन्स जब हम पर्सन से बात करके डे 1 के लिए इनवाइट कर रहे हो, समझ गए ना? पर्सन को कॉल किया और डे 1 के लिए इनवाइट कर रही है, उसको बोलते हैं हम प्रोस्पेक्टिंग या कॉलिंग इनविटेशन। ये चीज आनी चाहिए। तो आज मैं ये भी सिखाऊंगा प्रॉपर वे से, डोंट वरी, कॉपी पेन के साथ बैठना, इसीलिए मैंने बोला था। बहुत सारे पॉइंट है जो आपकी मिस है, वो चीज मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना? और मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है 15-20, वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा आज के आज ही। सुन लेना अच्छे से, सारा कुछ डाउट और क्लियर होगा डिटेल में। दूसरी चीज, आपने कॉलिंग करके पर्सन्स को मानिक सर के डे 1 में तो बिठा दिया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लो जो मैंने नहीं बताई है, पहले डे 1 डे 2 डे 3 आप लोगों को खुद देखना है। क्या देखना है? खुद। आशा जी आपने डे 1 देखे रखा है? नहीं, याद नहीं होगा। वीना जी आपने डे 1 देखे रखा है? याद नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक है ना? आयुष सर आपने भी नया वाला नहीं देखा होगा, नहीं देखा ना? देखा है तो आप बोल, रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। चलो ठीक है, मतलब तो एक बार डे 1 डे 2 डे 3 दोबारा देख लेना भैया, जिस सिस्टम के थ्रू हम काम कर रहे हैं इसमें माल मटेरियल क्या है। हमारा बंदा डे 1 देख रहा है तो उसको गुलाब जामुन मिल रहा है, कतली मिल रही है, क्या मिल रही है वो तो देखो जाके, राइट? तो डे 1 डे 2 डे 3 एटलीस्ट पहले आपको खुद समझना है ये सर इसमें क्या क्या पॉइंट समझा रहे, क्या नहीं करना है, सारा कुछ। हाँ, 2cc की वैल्यू 36,000 हो गई, अच्छी बात है ना? चेक बड़ा आएगा, ठीक है? इस चीज से डर क्यों रहे हो?
और ये भी अच्छी बात है, 36 की हाइप क्रिएट करके हम 28 में तो क्लोजिंग कर ही सकते हैं ना, कि 8000 कम हो रहा कॉम्बो पैक में। देखो 2cc हमारे टाइम पे 30,000 में होती थी, तब भी हमने की थी, तो वो है, इस वाला इशू कोई है ही नहीं कि 2cc नहीं करेंगे, ठीक है ना। 2cc 1 लाख में होगी तो भी लोग करेंगे, एंड जहां तक मेरा माना 2025 तक 50,000 में होगी 2cc, लोग तभी भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आपका पर्सन डे 1 के अंदर बैठ गया। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं एक लेता हूं कि यहाँ पे नवनीत जी का बंदा है, नवनीत जी ने कॉल की, वो बंदा डे 1 के अंदर बैठ गया, ठीक है ना। अब आपके अंदर घुटन होगी, आपको चेक भी करना है वो बंदा डे 1 के अंदर है नहीं है, आपको नाम से चेक करना। कुछ लोगों के नाम नहीं होते, नंबर से भी चले जाते हैं, आईडी ऐसी चली जाती है, बट एटलीस्ट आप एक बार चेक करो कि आप सेशन में हो या नहीं हो। और हाँ, सेशंस देने से पहले आपको उनको रिमाइंडर कॉल भी करना है। वैसे प्रोस्पेक्टिंग जब सिखाऊंगा अभी, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा पहले, ठीक है ना। बट एक बार आप अंडरस्टैंड करना, आपको उनको रिमाइंड करना, हाँ जी आयुष जी आपका सेशन स्टार्ट हो गया, आप सेशन में हो या नहीं, बोलेंगे हाँ सर ज्वाइन कर रहा हूँ, रिमाइंडर, ठीक है ना। और आपको जाके चेक भी करना है। तो नवनीत जी के पर्सन ने डे 1 देख लिया, इनको मैसेज आ गया, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, सेंड मी वीडियोस, ठीक है। अब क्या करोगे, अब जो बातें होगी उसको हम बोलते हैं फॉलो अप। दूसरी स्किल्स लिख लो, फॉलो अप। दूसरी जो हमें चीज सीखनी है वो हमारा होगा फॉलो अप। फॉलो अप क्या होगा, डे 1 देखेगा तभी भी बात करनी पड़ेगी, डे 2 देखेगा तभी भी बात करनी पड़ेगी, तो वो हमारा होता है फॉलो अप। क्लियर, समझ गया ना। डे 3 देखता है तो वो भी फॉलो अप होता है। तो फॉलो अप बहुत ही जरूरी है। और जो रियल जो जादू होता है ना, एक नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में एक लाइन बहुत ही कॉमन है, जो रियल जो मैजिक होता है ना, जादू, वो होता है फॉलो अप में। भाई प्रोस्पेक्टिंग आपने कैसे भी कर ली, सामने वाला लड़का या लड़की बहुत इंटरेस्टेड, उसने फॉर्म फिल किया बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, तुमने अटर पटर कर ली, वो बंदी बोले हाँ लिंक दे दो मैं ज्वाइन कर लूंगी, उसको काम करना है, राइट। बट जब आपका वो उसमें भी आएगी, बट जब फॉलो अप तगड़ा नहीं होगा ना आपका, तब काम बनने वाला नहीं है ज्यादा। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं फॉलो अप में भी बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, वो उनकी स्किल्स के ऊपर है, पहले बता रहा हूं आपको। डे 1 दिखा दिया आपने, प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे सामने वाला हमारे साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होता, मैं पहले ही बता रहा हूं, पहली कॉल पे कोई आपके सामने कंफर्टेबल नहीं होगा। कुछ लोग तो नंबर भी नहीं देंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज हेलो भी सेंड नहीं करेंगे, कुछ लोग तो ब्लॉक भी कर देंगे, राइट। कुछ लोग तो ब्लॉक भी कर देंगे, बट उस चीज से हमें डरना नहीं। क्लियर हो गया। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, डे 1 देख लिया उसके बाद बिजनेस समझाना, प्रोफाइल समझाना, इधर उधर की बातें घुमाना, लड़कियों का थोड़ा ही ज्यादा ही काम होता है, राइट। लड़की लड़की से प्रोस्पेक्टिंग करती है ना, तो फिर बात यहां से आसमान तक पहुंच जाती है, राइट। गुजरात में ये, अहमदाबाद में ये, मलेशिया में ये, इधर उधर करते करते, तो वो चीज भी अच्छी है। तो फॉलो अप में रियल जादू होता है, आपको बॉन्ड अगर क्रिएट हो गया ना, डे 1 प्रोस्पेक्टिंग हो गई, फॉलो अप में डे 1 के अंदर अच्छा बॉन्ड, तो हम खत्म, वो पर्सन कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद आप भले सिलेक्शन राउंड दिखा के ज्वाइनिंग लेके आओ, फिर बॉन्ड अच्छा क्रिएट करते रहो, उसको डे 2 दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर दिखाते हो तो भी वेल एंड गुड। क्लियर। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी आती है क्लोजिंग, लिख लो क्लोजिंग। क्लोजिंग में देखो, क्लोजिंग एक स्ट्रेटजी है, ये नहीं कि मैं कुछ बातें बता दूं और उसको बोल दो वो बंदा पैसे आपको अकाउंट में दे देगा, ठीक है ना। कोई जादू मंत्र नहीं है, काला जादू ऐसे कर दिया और वो हमारी जगड़ में आ जाएगा। क्लियर। तो क्लोजिंग स्ट्रेटजीज है, उसको सीखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को, सामने वाले का माइंड सेट बढ़ा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपको सिखाएंगे, वो चीज सीख के इम्प्लीमेंट करके आप अच्छे से अच्छे क्लोजिंग भी कर सकते हो। उसकी रिकॉर्डिंग्स भी है, बट अभी नहीं मिलेगी, जब ये टॉपिक आएगा तब आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, 2cc की रिकॉर्डिंग, इधर उधर की रिकॉर्डिंग, सारी की सारी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स जो मैं मानता हूं इस फील्ड में, जो मैंने रियलाइज किया है, कहीं ना कहीं मुझे इस चीज से ना बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, लिख लो डबल स्टार करके। ये अगर स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो गई ना, तो बाकी कुछ आए नहीं आए, आप तो गेम जीत लोगे। वो हमारी होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, किसी भी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, टैकल करना, वो होती है हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पर्सन्स ने बोल दिया कि मुझे ना, क्या बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा बौखला जाते हैं, मतलब हड़बड़ा जाते हैं कि यार सर इसने बोल दिया पैसे नहीं, अब क्या करे। कुछ लोग बोलते हैं यार मैं अभी ना टाइम नहीं दे पाऊंगा, सॉरी सर मैं अभी बिजी हूँ, ये हूँ वो हूँ, सारा कुछ होता है, राइट।
तो एक चीज सुनाता हूँ, वहां पे हमें टैकल करना आना चाहिए। एक बार एक लड़का था, तो उसने बोल दिया कि पापा मना करे बिल्कुल पैसे देने से, है ही नहीं है, पापा मना करे पैसे देने से। तो जहां तक मेरा मानना है, इवन मैं भी एक बार में, तो हर किसी को सदमा होता है, अब यार क्या करे, राइट। तो एक चीज मैंने सीखी है नेटवर्क मार्केटिंग से, मैं इस फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में जो भी काम करो, अपने काम से कभी शर्म मत करना। क्या मत करना? अपने काम से कभी शर्म मत करना। सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप क्या सोच रहे हो, अगर मैंने मना कर दिया तो सर क्या सोच रहे हैं, राइट। वो मत सोचना कभी। सामने वाला सॉल्यूशन चाहता है, आपका काम है डरना नहीं, आपका काम क्या, उसको सॉल्यूशन देना, उसकी क्लोजिंग करना। तो एक बार क्या होता है, मैंने, मान लो, लेट सपोज मैंने नहीं पूछा था कि, मान लो एक लड़का है, ठीक है ना, तो उससे किसी ने पूछा कि, क्योंकि उसने पूछा मेरे पास, मेरे पापा ने मना कर दिया पैसे नहीं है, ठीक है ना। अब सुनना, न्यू क्लोजिंग टेक्निक, ठीक है ना, पुराने लोगों को थोड़ी जल्दी समझ आएगी, पकड़ लेना पॉइंट को। तो एक बार क्या होता है कि एक अपलाइन ने अपने डाउनलाइन से पूछा कि, मान लो आयुष जी है, ठीक है ना, आयुष जी एक बार अनम्यूट करना आप। हाँ जी सर, बताइए। किसके बेटे हो? सॉरी? आप किसके बेटे हो? मेरे फादर का नाम मिस्टर जुगल दवे है। पॉइंट 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 टू बी नोटेड, योर ऑनर। ठीक है ना। तो ऐसे ही एक अपलाइन ने डाउनलाइन से पूछा आप किसके बेटे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं जुगल किशोर जी का बेटा हूं। तो उसने बोला कि तुम तुम्हारी माँ के बेटे हो। अब वो भी सोचने लग गया कि हाँ, तुम तुम्हारी माँ के बेटे हो, पिता के तो हम अंश होते हैं, राइट। पिता के तो हम अंश होते हैं, बेटे किसके होते हैं? माँ के होते हैं, बट हम कभी नाम लेते नहीं, राइट। तो ये बात जाके आप अपनी मम्मी को बोलो जाके, कि मम्मी को पकड़ लो एक बार जकड़ से, मम्मी रियलिटी बताऊं, सच बताऊं, मैं आपका बेटा हूं, पापा के तो हम अंश होते हैं, बट आपने मुझे 9 महीनों के अंदर रखा है, ये वो, ये होता है ग्लू लगाने वाला काम, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके तुम तुम्हारी मम्मी से मांग लेना कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। एंड जहां तक मेरा मानना है, मम्मी आप कर लोगे, मेरे लिए इतना काम कर सकते हो। पापा ने मुझे बहुत डांटा है, पापा बहुत मना कर रहे हैं, बट मम्मी एक चीज मैं जानता हूँ, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, तुम्हारे लिए कुछ करना है, ये वो ये वो, बस पैसे दे दो, खत्म हो गया। ठीक है, तो नए लोगों को बात समझ नहीं आएगी। हाँ जी, हाँ जी, इमोशनल क्लोजिंग, बट पुराने लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये चीज जरूरी थी, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग्स। तो क्लोजिंग में ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तो बहुत ही मजा आएगा आपको क्लोजिंग करने में, ठीक है ना। तो अपने काम से कभी शर्म मत करना, जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको प्रोवाइड करो। इस चीज से सामने वाला भी बहुत मोटिवेट होगा, यार सर के अंदर कुछ बात है, मैम के अंदर कुछ बात है, इनसे सीखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे नॉलेज रखना जरूरी है, ताकि जब रावण पूछ पकड़ लिया ना, पकड़ी तो होगी बहुत सारे लोगों ने, आपके फ्रेंड्स ने, रिलेटिव ने, घर वालों ने भी, वो पूछ तो पकड़ लिए, पूछेंगे आपकी, हाँ तेरी BMW कब आएगी, ये कब आएगी, वो कब आएगी, सारे कुछ पूछेंगे। बट देखो, ऑडी, BMW, जैगवार को छोड़ो साइड में, हमारा मेन फोकस क्या है, पहले नेटवर्क क्रिएट करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सीखेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये चीज नहीं आई तो देख लो, बहुत सारी चीजें ना आप मिस करने वाले हो, क्योंकि देखो ये चीजें जब तक सीखोगे नहीं ना, तब तक काम बनेगा नहीं आपका। वैसे एक राजा होता है, वो, देखो राजा की पर्सनैलिटी होना भी जरूरी है, ठीक है ना। अब आप बिना कुछ नॉलेज के इधर उधर के ऐसे काम करोगे तो राजा थोड़ी बन पाओगे। राजा मीन्स फॉर एवर में एक डेवलप पर्सनैलिटी, मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज हो, आपसे किसी भी कोई भी टीम वाला आके पूछे कि सर ये प्रॉब्लम है, तो आपके माइंड के अंदर फटाक से क्लिक करना चाहिए कि हाँ, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो राजा, राजा की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, वो पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी है। सुंदर दिखना नहीं होता है, ये चीज माइंड के अंदर बिठा लो। पर्सनैलिटी मीन्स आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उतनी ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी और ज्यादा इंप्रूव होती रहेगी। जैसे एक स्टेज पे किसी लड़की को बुलाया गया, और एक लड़का जो बहुत ही अच्छी चुटकुले सुनाता है, मतलब इधर उधर की बातें करता है, उसको नॉलेज नहीं, मतलब ऐसे इधर उधर की बातें करता है, तो जो लड़की को बुलाया गया तो लड़की कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, सामने 15-20 लोग बैठे थे, प्रिंसिपल वगैरह सारे के सारे। अब लड़के को बुलाया गया तो लड़का ना इधर उधर की बातें करने लग गया, ये वो, प्रिंसिपल से ही गप्पे लड़ाने लग गया, राइट। तो इन दोनों चीजों में एक चीज ध्यान से सुनना, जो गप्पे लड़ाने वाला जो लड़का था ना, उसको बातें पता थी, क्या बातें करनी है, नॉलेज थी उसके पास, राइट।
इसलिए उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट था। अब लड़की कुछ आ ही नहीं रहा, क्या बात करूं, तो कॉन्फिडेंस तो लूज होगा ऑटोमेटिक। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो 100 लोगों के सामने छाती चौड़ी करने से कुछ नहीं होगा। ये समझ लो, आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव करो। नॉलेज बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो ये समझ लो कि हमारी सामने वाले से कॉन्वर्जेशन बैठ गई और वो बंदा क्लोज हो गया। क्लियर हो गया? राहुल गांधी का नाम सबने सुना है ना, राजा की तो पर्सनैलिटी होती है ना। तो राहुल गांधी, अब देखो हम कौन से मुगल फैमिली से है, अगर हमारी किसी ने बेइज्जती कर दी तो राइट, कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी मतलब वो कितने 30 चुनाव हार, 30-40 ऐसे कुछ हार चुका है, बट अभी बंदे के अंदर जज्बा है, राइट। घूम रहा है, पैदल यात्रा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारा कुछ, राइट। अब जब राहुल गांधी, उन गांधी फैमिलीज को कम मत समझो, आपको पता है गांधी फैमिलीज ने बहुत बड़े बड़े कांड करके रखे हैं, उनकी वजह से हम आज यहाँ हैं, ठीक है ना। तो जब गांधी फैमिली, सोचो आपके दादा परदादाओं पर अगर गांधी जी होते तो रोडों पे घूमते आप, मस्त BMW बंगला, ऑडी मर्सिडीज, बैठे ऐसे, कभी दुबई, कभी सिंगापुर, कभी इधर उधर जाते, मस्ती करते, राइट। बट वो बंदा अपने स्ट्रगलिंग, वो स्ट्रगल कर रहा है, तो जब उसको शर्म नहीं आ रही तो हमें क्यों शर्म आएगी? हम कौन से मुगल फैमिली से है, समझ रहे ना आप। तो ये चीज, ये डर, ये 2023 में बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीजें हटाना, ये रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप कंफर्टेबल होगे, फ्लेक्सिबल होगे, उतना आपका बॉडी ग्रे करेगा। मेरे ट्रेनर भी होंगे शायद ट्रेनिंग में, मुझे नहीं पता, होंगे नहीं होंगे, ठीक है ना। विक्की भैया है, विक्की भैया है क्या ट्रेनर में? रुको, पता नहीं किस नाम से होंगे। विक्की भैया अगर आप ट्रेनिंग में हो तो मुझे एक बार DM कर देना चैट में, ठीक है। तो वो मुझे सिखाते रहते हैं ऐसे ही जब तक बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी तब तक ग्रोथ नहीं होगी इतनी, ठीक है ना। बॉडी फ्लेक्सिबल तो सारा कुछ सही होगा, ठीक है। इसके चक्कर में आधे आधे घंटों, एक एक घंटा कार्डियो करता हूँ मैं, करवाते वो, क्या करूँ, ठीक है ठीक है। तो अब हम सीखते हैं पहली स्किल्स हमारी, प्रोस्पेक्टिंग। 1-to-1 स्किल्स के ऊपर चलेंगे, प्रोस्पेक्टिंग सीखेंगे क्या है क्या नहीं है सारा कुछ, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा हम इधर उधर की बातें करेंगे तो फिर चला जाएगा, क्योंकि कल भी तो डायलॉग मारने हैं ना ठीक है ना। तो डेली 10-15 वाला सेशन सही है ना, लगाना चालू करें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? चलो, प्रोस्पेक्टिंग हेडिंग डाल दो आप सभी लोग, प्रोस्पेक्टिंग, कॉलिंग, इनविटेशन, जो भी है डाल दो हेडिंग वो भी। ट्रिप कहाँ जाएगी, अमित शाह ने बता दिया होगा शायद। मैं अब इसके बारे में देखो ज्यादा चपड़ चपड़ नहीं करूंगा, क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है, राइट। ट्रिप जहाँ जाएगी आयुष जी आपको लेके चलेंगे, अगर आप एलिजिबल हुए तो, ठीक है ना। आपके अंदर योग्यता है तो आप ट्रिप के लिए चल सकते हैं, ठीक है ना। तो हनुमान जी की तरह रावण को ऊपर लेके जाओ, तब आपको लेके जाएंगे ट्रिप पे, ठीक है ना। ताकि नीचे वाले इतने सारे, हमारे हमने रावण खड़े करके रखे ना, रावण के 10 शेर होते हैं, देख लिए ना, पता है सभी को। बट एग्जैक्ट देखा तो नहीं है, 10 आपने इन आपके दुश्मन खड़े कर दिए होंगे फॉरएवर में आने के बाद में, आपको पता है 10 ऐसे लोग तो होंगे जो आपको टोकते हैं, राइट। वो 10 के 10 के रावण ही रावण है, ठीक है ना। तो उन रावणों को हमें वो दशा दिखाने की, वो शिव जी से एक बार प्रार्थना करे कि भैया इनको एक बार संभाल करके रखो, ठीक है ना। तो प्रोस्पेक्टिंग सीखते हैं, एंड उसके बाद में एंडिंग में एक बहुत ही बढ़िया बात बताने वाला हूं आपको, बहुत ही सीक्रेट, ठीक है ना। बट पहले ये सीखते हैं, मेन टॉपिक हमारा ये, क्योंकि जब आए हो तो कुछ सीख के जाओ, विदाउट सीखे आप जाओगे तो कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। नॉलेज मोटिवेशन देने में तो 2 घंटे देता रहूं, क्या करोगे आप। तो प्रोस्पेक्टिंग हम सीखते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में पहली चीज, जैसे मान लो मैंने कॉलिंग स्टार्ट की, ठीक है ना, तो पहला पॉइंट डालो, मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखवाऊंगा, फिर रिपीट करूंगा, फिर काफी लोगों से मैं लाइव भी बुलवाऊंगा, सभी होगा, जो जिसकी वीडियो ऑन है वो तो रेडी रहो, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट प्रोस्पेक्टिंग में हमें ये डालना है, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मीन्स हम गुड विश भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट डालो, गुड विशेज। गुड विशेज मीन्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। पहली जब कॉल उठती है ना, हेलो करके कोई नहीं बात करेगा,
या हेलो बोलते हो तो उसके साथ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया। जैसे मैंने कॉल उठाई, हेलो को कमेंट करके करता हूं, मान लो मेरे प्रोस्पेक्ट कौन है, पुनीत जी, ठीक है ना। तो पुनीत नाम का लड़का है जो कहाँ से बिलोंग करता है, कोलकाता से बिलोंग करता है, ठीक है ना। नंबर मिल गया, मैंने डायल कर दिया, पुनीत नाम है, कोलकाता से बिलोंग करता है, डिटेल हमारे पास पूरी आती, सबको पता है, कॉलिंग नंबर जब आता है ना हमारा। अब मैंने डायल किया, अब मैं उसको कॉलिंग कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, हेलो गुड आफ्टरनून, पहली लाइन, बस रुक जाओ यहाँ पे, कुछ नहीं बोलना है, हेलो गुड आफ्टरनून लिख लिया यहाँ तक। पहला पॉइंट क्या बोलना कॉलिंग पे, दूसरा पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट हमें गुड विशेष के साथ स्टार्ट करना है, दूसरा पॉइंट क्या करना, सामने से रिप्लाई क्या आएगा बताएगा कोई, हाँ जी गुड आफ्टरनून, या बोलेगा हाँ हेलो, कुछ भी आएगा, आवाज तो आएगी ना सामने से, मान लो वॉइस आ गई, ठीक है ना, हाँ जिंदा है सामने वाला, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है, सेकंड पॉइंट हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला हेलो गुड आफ्टरनून, उन्होंने बोला गुड आफ्टरनून, मुझे पता है कौन है, पुनीत है कोलकाता से, तो मैं क्या बोलूंगा, सो आर यू पुनीत फ्रॉम कोलकाता, या फिर हिंदी में, हिंदी बोलो तो अच्छा रहेगा, इंग्लिश जो भी आप कंफर्टेबल हो, मैं हिंदी में लिखवाना प्रेफर, क्योंकि मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। तो क्या मेरी बात पुनीत जी से हो रही है कोलकाता से, एकदम अच्छे से कंफर्टेबली बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात पुनीत जी से हो रही है कोलकाता से, आर यू पुनीत फ्रॉम कोलकाता, बोलेगा हाँ, ऐसा बोलेगा ना, नहीं तो वो नहीं बोलेगा। नहीं तब बोल सकता जब आप ये बोलो कि क्या मेरी बात ब्रांक ओबामा से हो रही है, ठीक है ना, दाऊद इब्राहिम से हो रही है, तो बोलेगा नहीं भैया कौन है, रॉन्ग नंबर, तो बोलेगा, ठीक है ना। बट सही नाम बोलोगे, जी लगा के, तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक मैं पॉइंट कट करवाना चाहूंगा, सर मैम नहीं बोलना, लिख लो प्रोस्पेक्टिंग में ऊपर, सर ऊपर टॉप वाला जो खाली होगा ना उसके ऊपर लिख लो सर मैम, उसको कट कर दो बड़े बड़े अक्षरों से, क्योंकि जब कॉपी लिख के बैठोगे ना, मुझे पता कॉपी लिख के बैठते तब माइंड के अंदर ऑटोमेटिक आ ही जाता है हाँ जी सर, तो वो सर वो है ना, वो माइंड के अंदर सेट कर लो, ये बोलना ही नहीं है भाई, तुम जी लगा के बोलो या उसका नाम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे विशाखा, तो मैं बोलूंगा विशाखा, तो उनको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इनके नाम से, इतना खराब नाम है क्या मैम आपका, नहीं है ना। जब कुछ सामने वाला शाना ही हो जाए तो बोल देना कि भैया पुनीत आपका इतना नाम खराब थोड़ी है, पुनीत या इतना नाम खराब है क्या जो नाम नहीं ले सकते, ठीक है। तो नाम लेने से या जी लगाने से कुछ नहीं होगा, सर मैम बोलोगे तो सामने वाले को लगेगा इस बंदे का प्रॉफिट इसलिए कॉल किया है, चुपचाप कॉल कट करो, ऐसी कॉलिंग बहुत आती रहती है, काम खत्म, वो मकसद वो विजन वो सब भूल जाएगा किस रीजन से फॉर्म फिल किया था, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या लिखा, हेलो गुड आफ्टरनून, क्या मेरी बात पुनीत जी से हो रही है कोलकाता से, क्या रिप्लाई देगा वो, सामने वाला क्या रिप्लाई देगा, यस, ठीक है ना, क्योंकि हमने दाऊद इब्राहिम नहीं बोला है, बोलेगा यस। ओके, वेल दिस साइड भूपत सिसोदिया लिखो, वेल दिस साइड डॉट 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 आपका नाम लिख दो, ठीक है ना, पूरा नाम लो, शॉर्ट नाम लो, एज योर चॉइस, बस ये मत बोलना कहाँ से हूँ, ठीक है ना। बोल भी सकते हो, कोई सुनिए जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, बट शॉर्ट रखोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे डायरेक्ट इंट्रोडक्शन नहीं देना चालू होना है कि मैं यहाँ से हूँ, ये हूँ वो हूँ। वेल दिस साइड भूपत सिसोदिया, पुनीत जी आपने हमारा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया है, आपको याद है पुनीत जी, आपने हमारा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, या आपने हमारा इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, आपको याद है, डू यू रिमेम्बर। या कुछ डायरेक्ट लाइन ये भी बोलते हैं कि आपने हमारा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, आपको याद ही होगा, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल की है। दोनों लाइनों में कोई दिक्कत नहीं है, देखो शब्दों का खेल है, तुम इस लाइन को ऐसे रखो चाहे इस लाइन को ऐसे रखो, एज योर चॉइस। मैंने क्या बोला, आपने हमारा पुनीत जी ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, आपको याद ही होगा, तो मैंने उसके रिगार्डिंग ही आपको कॉल किया है। क्या आपने हमारा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया है, आपको याद है। अगर ये पूछेंगे तो भी अच्छी बात है, अगर आप दूसरी लाइन यूज करो तो भी बहुत अच्छी बात है कि पुनीत जी आपने इंस्टाग्राम पे हमारा ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, आपको याद ही होगा, तो मैंने उसके रिगार्डिंग ही आपको कॉल किया है। तो पुनीत जी अभी आप 2 मिनट बात करने के लिए फ्री हो, लिखो लिखो लाइन लिखो, पुनीत जी आप अभी 2 मिनट बात करने के लिए फ्री हो। पुनीत जी क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मेरा सलमान खान के साथ सूट है, मैं जा रहा हूँ। दिशा पाटनी जी आई थी अभी यूपी में, तो बस उनका कॉल आया था, डिनर के लिए जा रहा हूँ, बस अभी नहीं करूंगा कॉल, ऐसे बोलेगा क्या पुनीत जी, बोलेगा हाँ जी,
फ्री हूं मैं, बात करो मेरे से, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हमें क्या पूछना है, अब उनका इंट्रोडक्शन लेना है, ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट डालो, नहीं तीसरा पॉइंट होगा, कौन सा, हाँ तीसरा पॉइंट डाल दो। थर्ड पॉइंट डालो, इंट्रोडक्शन लेना सामने वाले से, इंट्रोडक्शन लेना सामने वाले से। देखो प्रोस्पेक्ट एक इस पेज पे लिख के रखो क्या क्या पॉइंट है, और एक मैन जो डिटेल में लिख रहे ना वो रफ, आप अभी आप रफली भी लिख सकते हो, बाद में 2 पेजेस के अकॉर्डिंग लिखो। पहले पॉइंट गुड विशेष ये वो सारा कुछ, ठीक है ना। अदरवाइज उसको पूरा रिफ्रेम करके लिखो अच्छे से। अभी रफ कॉपी में लिखते रहो फटाफट, कोई जमा के लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको समझ आया बस वही अच्छी है। और हाँ, जो लोग यहाँ खाज कर रहे हैं ना, खुजली कर रहे हैं, ये आपका नंबर बहुत ज्यादा जाने वाला अभी। रुक जाओ, प्रोस्पेक्टिंग आपसे ही बुलवाऊंगा मैं सभी से। आदित्य जी, ठीक है, यहां तक लिख ली। पहले मैं पूरी नहीं बताऊंगा, हमारा मेन पार्ट वहां बताऊंगा, फिर इनविटेशन वाला पार्ट में एंडिंग बताऊंगा, क्योंकि एक टाइम में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम। फटाफट लिखो फास्ट। तो अब हमें क्या बोलना है फोर्थ पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, कि पुनीत जी आप अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट में मुझे इंट्रोडक्शन दे सकते हो, लाइक आप कोलकाता में कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड अभी आप करंटली करते हो स्टडी में वैसे, मतलब सामने वाले का इंट्रोडक्शन लेना, तुम कुछ भी बोलो, कैन यू गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। पुनीत जी आप कहाँ से बिलोंग करते हो, स्वर्ग से हो या नरक से हो, पाताल लोक से हो, क्या करते हो वहां पे, ठीक है ना। ये चीज हमें पूछनी है उनसे, ठीक है। इंट्रोडक्शन पूछ लिया, अब पुनीत जी क्या बोलेगा। नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा, आप लिखो पहले। पुनीत जी ने अगड़म बगड़म जो भी बोलना बोल दिया उन्होंने, ये वो मैं ये यहाँ से हूँ कोलकाता में, एंड मैं ये करता हूँ जो भी करता हूँ स्टडी। अब अगेन एक बड़ा सा लिख दो, उसकी पॉइंट चेंज नहीं करना, पॉइंट एंड होते ही उसको ब्रैकेट के अंदर बॉक्स को बंद कर लो, मतलब लाइन जहाँ खत्म होती ना, ये मानो वाक्य यहाँ खत्म, उसके जस्ट नीचे बॉक्स बना के लिख लो। क्या लिखना हमें, अप्रिशिएट, लिखो अप्रिशिएट बड़े अक्षरों में। आपको वहां पे अप्रिशिएट करना। पुनीत जी ने बोला मैं कोलकाता में विक्टोरिया म्यूजियम से बिलोंग करता हूँ, विक्टोरिया म्यूजियम के पास मेरा घर है, एंड मैं अभी बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ। ओके दैट्स ग्रेट, या ओके ग्रेट, कुछ भी बोल लो, उसको अप्रिशिएट करना है। ओके बहुत ही अच्छी बात है, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, दैट्स रियली ग्रेट। कुछ भी बोल दो, अप्रिशिएट करना आता है ना आपको। बहुत सारे लोगों को ग्लू लगाया होगा आपने, तो यहाँ पे भी लगाना थोड़ा चालू कर दो, ठीक है ना। इतना होते ही हमारा नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा, उसको आगे पूछ लो कि आफ्टर नर्सिंग आपकी क्या प्लानिंग है। जैसे कुछ लोग, जैसे मैं क्या बोलूंगा, पहले मैं करूं, रिदम बनने दो मेरी। सो पुनीत जी आप मुझे अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हो, आप कोलकाता में कहाँ से बिलोंग करते हैं, करंटली आप करते क्या स्टडी में। ओके ग्रेट। सो पुनीत आपने लाइक आफ्टर बीटेक एग्जैक्ट आपने क्या प्लानिंग की, लाइक होता ना किसी का टीचर सेक्टर में, किसी का टीचिंग में, किसी का बैंकिंग सेक्टर में, तो ऐसे अभी तक आपने कुछ डिसाइड करके रखा है, ये चीज पूछनी है। जो बंदा वो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करके उसके बारे में हम पूछ सकते हैं। एडिशनल पॉइंट है, पूछ भी सकते हैं, बट एक बार पूरा लिख लो, बाद में उसके अंदर काट पीट भी करते, पूछो तो भी ठीक है, नहीं पूछो तो भी ठीक है। तो पूछ लेना तो वो ज्यादा बेटर रहता है, उनको भी थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि हर कोई, आपसे कभी किसी ने पूछा था क्या बीएससी करके क्या करोगे, हर कोई यही बोलता है कि किसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। ये कोई नहीं पूछता कि यार बीएससी तूने ले ली, बीएससी के बाद क्या प्लानिंग है, ये हमें लगभग बहुत रेयर चांस होता है ऐसा कोई पूछ ले पूरी दुनिया में, कि बीएससी के बाद क्या प्लानिंग है, क्या सोच के रखा लाइफ में। ऐसे कभी किसी ने पूछा है कि सीरियसली आपसे कि यार एक बात बताओ तुमने यार लाइफ में क्या सोच के रखा है, क्या बनना चाहते हो। यही पूछते हो कि यार कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, बैंक की, या हेड कांस्टेबल की, यही पूछते ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते, मुझे पता रिलेटिव। तो जो सामने वाला सुन के वो उसको शायद अच्छा लग सकता कि हाँ। तो भाई पुनीत जी ने बता दिया कोलकाता वाले ने कि सर मैंने बीटेक के बाद सोच के रखा है कि मैं किसी प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट करूंगा या काम वाम करूंगा, जो भी वो बताता है। बीटेक वालों को जो भी नॉलेज होगी तो बता रहेगा। तो वहां पे अगेन आपको अप्रिशिएट करना है। यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, सुन लो अच्छे से। पहली कंडीशन वो बता दे आपको तो आपको अप्रिशिएट करना है, ओके दैट्स ग्रेट। पुनीत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड भी नहीं कर पाते, राइट। आपने बहुत ही अच्छी प्लानिंग करके रखी है, तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ओके एंड आई विश कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही कामयाब हो, एंड 2023 आपका बहुत ही अच्छा जाए। बना दो 2023 चल रहा है, यूज कब करोगे इसको, ठीक है। पुनीत जी
मैं आपको रियली अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में आपने बहुत कुछ सोच के रखा है, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ पता भी नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो आई विश कि 2023 आपका बहुत ही बड़ा ईयर जाए, बहुत ही सक्सेस ईयर जाए, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओ। ओके, सो पुनीत इतना बोलना, बस ज्यादा नहीं बोलना, खत्म, ठीक है ना। ये तो मैंने 4-5 लाइनें बोल दी ताकि आपको कोई भी लाइनें यूज कर लो। अब इतनी ज्यादा तारीफ मत कर दो कि वो बंदा फटाफट फ्लाइट करके आपके पास ही आ जाए, ठीक है ना, इतनी भी तारीफ नहीं करनी है। अब हमें क्या बोलना है? ओके पुनीत, जो मेरे बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। अब 5वां पॉइंट सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख लो। 5th नंबर पॉइंट सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपको अपने खुद के बारे में उनको बताना है, ये हमारा होगा 5th नंबर पॉइंट। पुनीत जी या पुनीत जी, कुछ भी बोलो। पुनीत जी मेरे बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म कर देना। पुनीत जी थोड़ा बहुत मेरे बारे में आपको मैं बता देता हूं। मेरा नाम दाऊद इब्राहिम है एंड बेसिकली मैं बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। ठीक है, लिखो लिखो, आप अपना नाम लिखो ना, मैं तो मेरा नाम बोल रहा हूं, ठीक है ना। आप अपना नाम लिखो वहां पे कि पुनीत जी मेरे बारे में थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर देता हूँ या मेरे बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मेरा नाम भूपेश सिसोदिया है, बेसिकली मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, नाम जगह। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए, कुछ भी लेवल बोल, पहले यहाँ तक लिखो, आपको अपनी पोजीशन बतानी है। एंड करंटली आई एम वर्किंग इन टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका एज ए सुपरवाइजर। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए सुपरवाइजर इन टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका, या ये भी बोल सकते हो अभी अपडेट लाइन प्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड currently I am working as a assistant manager in American organizations. ओके, यूज करो। अब आप टॉप वॉप नहीं बोलते तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप ये बोल सकते हो करंटली आई एम वर्किंग एज ए असिस्टेंट मैनेजर, करंटली आई एम वर्किंग एज ए सुपरवाइजर, सामने वाले को नहीं पता है क्या है क्या नहीं, ठीक है। मैनेजर भी बोल सकते हो बट मैनेजर थोड़ा ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। आप बोलो असिस्टेंट मैनेजर या सुपरवाइजर, सबसे बेस्ट है। करंटली आई एम वर्किंग एज ए सुपरवाइजर इन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस। सो बेसिकली पुनीत, हमारा आपकी 3 स्किल्स पे बहुत ही ज्यादा फोकस रहने वाला है। हाँ, करंटली वर्किंग विद ए ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी बोल लो आप। करंटली वर्किंग विद ए ग्रुप ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स। बट एक चीज है ना, हम ये लाइन बहुत पहले यूज करते थे, फिर हमें वहां पे समझाना पड़ता है। यू नो एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, सामने वाले को नहीं पता होता क्या होता है, सामने वाले को नहीं पता होता, ठीक है ना। ये लाइन, ये मुझे पता है, जब मैं आया था 2020 में तब ये लाइन चलती थी। 2021 में हमने दबा दबा के यूज भी की थी ये वाली लाइन। तो वहां पे हमें एक प्रॉब्लम मिलती थी, हम सामने वाले को नहीं पता है एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है। आप लोगों को फॉरएवर में आने से पहले पता था क्या एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप? मुझे तो कभी कभी नाम भी ढंग से नहीं आता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, राइट। स्टार्टिंग में आता तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ये है क्या, ये वर्ड भी अजीब अजीब सा लग रहा है, ठीक है ना। ओके, ऐसे लग रहा जैसे कि ब्लू केकड़ा देख लिया, ठीक है, ऐसे नाम था ये। तो करंटली आई एम वर्किंग एज ए सुपरवाइजर इन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन। सो यहां तक इंट्रोडक्शन दे दिया, इसके जस्ट रिदम नहीं टूटनी चाहिए, इसके नीचे वाले पॉइंट के अंदर लिख लो। बेसिकली पुनीत, हम आपकी 3 चीजों पे फोकस करने वाले हैं। बेसिकली पुनीत जी, हम आपकी 3 स्किल्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इनकम डेवलपमेंट स्किल्स। बेसिकली हम आपकी 3 चीजों पे फोकस करने वाले हैं, आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड आपकी इनकम डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर। सो कैसा रहेगा पुनीत कि मैं इन तीनों स्किल्स को, इन तीनों स्किल्स में आपको बिल्कुल मास्टरी करवा दूं तो कैसा रहेगा? इन तीनों स्किल्स के रिगार्डिंग, आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड आपकी इनकम डेवलपमेंट स्किल्स में मैं अगर इन तीनों स्किल्स में आपकी मास्टरी करवा दूं तो कैसा रहेगा? आपकी लाइफ में कैसा रहेगा अगर मैं 3 स्किल्स, ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको सिखा दूं तो, ठीक है। तो पुनीत भैया क्या बोलेंगे? कुछ इंग्लिश में बोलती है ना गर्ल्स बॉयज, क्या बोलते वो लाइन मैं भूल गया।
इट्स ग्रेट फॉर मी, ऐसे कुछ बोलते हैं, इन माई लाइफ, ऐसे कुछ सारा कुछ जो भी बोलते हैं, इन माई करियर, इट्स ग्रेट थिंग इन माई लाइफ, ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी है वो बोल लेंगे, ठीक है ना। कि पुनीत जी इट वुड बी ग्रेट, हाँ अच्छा रहेगा, लिख लिया। किस किसने नहीं लिखा है वो भी बता दो, दोबारा लाइन रिपीट कर देता हूँ। अब ज्यादा नहीं रहा, अब थोड़ा रहा है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, इनविटेशन वाला बाद में करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लेनी है कॉलिंग स्किल्स में, ठीक है ना। अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस हो गए रहो एकदम परफेक्टली। इतना बोलने में शर्म आती है आपको? जब शर्म आए तो राहुल गांधी को याद कर लेना, ठीक है ना सारी शर्म भाग जाएगी, ठीक है ना। ओके, राहुल गांधी, बहुत जज्बा उनके अंदर, बहुत कैपेसिटी है, तो हमारे जैसे लोग क्यों नहीं कर सकते? यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। फिर लगो कॉलिंग पे, हो जाएगी कॉलिंग आपसे, क्योंकि ये सिचुएशंस आएगी आपकी भी लाइफ में कि यार कॉल करने का मन नहीं कर रहा, 20 लोगों ने मना कर दिया, ठीक है। इसका ही सॉल्यूशन दूंगा एंडिंग में, बहुत सरप्राइज है बड़ा, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, कॉलिंग स्किल सीख रहे थे हम। पुनीत जी बेसिकली हम आपकी 3 स्किल्स पे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि हाँ रिदम बैठ रहा नहीं बैठ रहा। इसके बाद बस 2 लाइनें, उसके बाद खत्म हो जाएगी, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। हेलो गुड आफ्टरनून, क्या मेरी बात पुनीत जी से हो रही है कोलकाता से? ओके 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 ओके, वेल दिस साइड भूपत सिसोदिया। बेसिकली पुनीत जी आपने हमारा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, आपको याद ही होगा, तो उसके रिगार्डिंग ही मैंने आपको कॉल किया है। तो पुनीत जी अभी आप 2 मिनट बात करने के लिए फ्री हो? ओके 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 ग्रेट। सो पुनीत अपना थोड़ा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे सकते हो, लाइक आप कोलकाता में कहाँ से बिलोंग करते हैं, करंटली आप करते क्या स्टडी में? ओके ओके दैट्स ग्रेट। सो पुनीत लाइक आपने बीटेक के बाद एग्जैक्ट क्या सोच के रखा? लाइक होता है ना किसी का बैंकिंग सेक्टर में, किसी का टीचिंग सेक्टर में, हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो आपने ऐसा कुछ डिसाइड करके रखा अपनी लाइफ में? ओके 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 दैट्स रियली ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है पुनीत। मैं आपको यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ सोच ही नहीं पाते, बट आप बहुत ही, आपने अपने करियर में अच्छे से प्लानिंग करके रखी, तो आई विश कि आप ये सारी की सारी प्लानिंग एकदम सक्सेसफुल हो जाए एंड आपका 2023 बहुत ही अच्छा जाए, मैं ये विश करूंगा। सो पुनीत जी मेरे बारे में थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। मेरा नाम भूपेश सिसोदिया है, बेसिकली मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन। सो पुनीत हमारा बेसिकली 3 स्किल्स के ऊपर, बेसिकली पुनीत हमारा 3 चीजों के ऊपर आपका फोकस रहने वाला है, आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपकी इनकम डेवलपमेंट एंड आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर। सो कैसा रहेगा पुनीत कि मैं आपकी स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इनकम डेवलपमेंट स्किल्स को बिल्कुल आपको इन 3 चीजों में, इन तीनों स्किल्स में आपकी मास्टरी करवा दूं तो कैसा रहेगा? इन तीनों स्किल्स में मैं अगर आपको माहिर बना दूं तो कैसा रहेगा पुनीत, बताओ? इट्स वुड बी ग्रेट, राइट समझ आया? ये जवाब देगा। अब हमें क्या बोलना, सुन लो। यहां तक हो गया ना। अब उसको ये बोलना है कि पुनीत यू नो कि इंडिया एक यूथ कंट्री, राइट? इंडिया में हम बहुत ही ज्यादा आपको पता ही होगा, आप जानते हो, ये नहीं बोलना, मतलब आप जानते हो, क्वेश्चन नहीं पूछना है, उसको ये रियलाइज करवाना कि भैया तुम्हें पता है कि कल सऊदीया में 3 बम गिराने हैं, पता है पुनीत आपको, ठीक है ना। ये चीज उनको बताना है, पूछना नहीं है समझ गया ना आप? ओके, तो हाँ दाऊद इब्राहिम इसलिए मैंने नाम लिया है क्योंकि वो ऑर्डर देता है, ठीक है ना। ओके, ये बच्चा वाले हरकतें नहीं करता है, ठीक है ना। सऊदी में 3 बम गिरने आपको पता है, वो कल की कल सुबह 6 बजे नहीं 5 बजे गिरने चाहिए बस, ठीक है। ऐसे ही बोलता है ना वो, तो आपको भी वैसे ही बोलना है कि पुनीत यू नो इंडिया एक यूथ कंट्री है, हम सभी लोग जानते हैं, राइट? तो इंडिया में सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम यही आती है, हम सब यूथ के लिए, अगेन पता उसको, उस तरह से हम बात कर रहे हैं। पुनीत इंडिया एक यूथ कंट्री है, इंडिया में हम सभी यूथ के लिए, हम सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम एक ही है, वो हम सभी लोग जानते हैं, वो है कौन सी? कोई बता सकता है? बताओ बताओ, कुछ लोगों के अटपटांग आंसर मिलेंगे मुझे पता है। नहीं अभी तक तो किसी ने नहीं दिया। हाँ जी हाँ जी,
अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी? ये लाइन आप लिख सकते हो, साथ साथ में दोबारा रिपीट करता हूं। क्या बोला मैंने? 3 स्किल्स कैसा रहेगा? उसने बोला सर इट वुड बी ग्रेट फॉर मी। ओके, सो बोला ओके पुनीत, यू नो वेरी वेल कि इंडिया एक यूथ कंट्री है। हम सभी स्टूडेंट्स के लिए, हम सभी यूथ के लिए इंडिया में सबसे बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये हम सभी लोग जानते हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। कि हम सभी स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल पा रही है अपने अकॉर्डिंग। लोग बीटेक करके चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, लोग बीटेक करके, ये तो लाइन बोलो ठीक है, बट ये मत बोलना, मैं थोड़ा ज्यादा हो गया, कि हम सभी यूथ को हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पा रही है। ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। ये पुनीत आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं, हम सभी यूथ जानते हैं, राइट? तो इंडिया की इसी मेजर प्रॉब्लम का हम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेके आए हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेके आई है मार्केट में, जिसका नाम है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है? जिसका नाम है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके रिगार्डिंग हम बेसिकली स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के नीचे हाईलाइट कर देना, हाउसवाइफ या फिर जॉब पर्सन, कुछ भी हो वहां पे डाल देना, जिसके रिगार्डिंग हम बेसिकली स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ राइट गाइडेंस और राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वह घर बैठे बैठे अपने फोन या लैपटॉप का यूज करके सोशल मीडिया हैंडलिंग का मोनेटाइज करके एक अच्छी खासी डीसेंट इनकम जनरेट करना सीख जाए, अपने स्टडी के साथ साथ, अपने स्टडी के साथ साथ घर बैठे बैठे, घर बैठे बैठे अपने स्टडी के साथ साथ कुछ भी बोल दो। दोबारा लाइन रिपीट करूंगा। इंडिया की इसी मेजर प्रॉब्लम का हम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेके आए पुनीत जी, जिसका नाम है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप जिसके रिगार्डिंग हम बेसिकली स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ राइट एजुकेशन, सॉरी फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ राइट गाइडेंस एंड राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं डिजिटली, जिससे कि वह घर बैठे बैठे अपने फोन या लैपटॉप का यूज करके सोशल मीडिया हैंडलिंग का मोनेटाइज करके एक अच्छी खासी डिसेंट इनकम जनरेट करना सीख जाए, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना सीख जाए, घर बैठे बैठे अपनी स्टडी के साथ साथ अपने स्किल्स को इंप्रूव करके, घर बैठे बैठे अपनी स्टडी के साथ साथ अपने स्किल्स को और ज्यादा डेवलप करके। सो पुनीत, हमारे इस वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। आर यू 18+? बोलेगा यस। ओके, क्या बोलेगा? यस। बट पुनीत जी, हमारे इस वर्क को समझने के लिए बेसिकली 2 चीजों की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। पहली चीज है वो आपका लर्निंग एटीट्यूड एंड पेशेंस। पहली चीज कौन सी है? आपका लर्निंग एटीट्यूड एंड पेशेंस। बट ये वाला लाइन छोड़ो, मैं यहां तक पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा, पता तो चले मुझे आपकी खोपड़ी में कहां कहां गया है, ठीक है ना? बेसिकली मैंने क्या बोला, इंडिया की इसी मेजर प्रॉब्लम का हम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेके आए मार्केट में, जिसका नाम है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके रिगार्डिंग हम बेसिकली स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ राइट गाइडेंस एंड राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं डिजिटली, जिससे कि वह घर बैठे बैठे अपने फोन या लैपटॉप का यूज करके सोशल मीडिया हैंडलिंग का मोनेटाइज करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करना सीख जाए, घर बैठे बैठे अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करके। तो बेसिकली पुनीत जी, हमारे इस वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। होप सो आप 18+ होंगे, बट 2 स्किल्स बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट, पूछो तो भी ठीक है, आप 18+ हो, नहीं पूछो तो भी चलेगा। हमारे इस वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। होप सो आप 18+ होंगे, बट पुनीत जी 2 स्किल्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है, 2 चीजें बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। पहली चीज है आपकी, बस यहां तक लिख लो, बाकी वाला बाद में बताऊंगा, बस एक लाइन का और रहा है, उसके बाद इनविटेशन लास्ट वाला और बस काम खत्म, ठीक है? यहां तक अच्छे से सीख गए ना? पक्का? चलो ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस मैं करूं या आप करोगे? आप करोगे, ठीक है। साइमा जी अनम्यूट करना, साइमा फरूक, हाँ साइमा जी आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? बस है ठीक, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, दुआ आपकी। कश्मीर में कैसी पड़ रही सर्दी? सर बहुत ज्यादा। आप जम्मू से हो कश्मीर से, कहाँ से हो? कश्मीर से सर। कश्मीर से ना। मेरे पास एक मैम कनेक्टेड है, कल उसकी बात करूंगा आपसे, ठीक है? ओके सर।
उसी घर वाले ना बस। चलो ठीक है। सो साइमा जी प्रोस्पेक्टिंग सीख गए ना आप, आती है आपको अच्छी तरीके से? जी सर। आपको प्रैक्टिस करनी है आशा जी के साथ। नहीं नहीं, लड़की गर्ल्स गर्ल्स की नहीं करवाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको उठाया था। नितिन जी आप अनम्यूट करना, आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन आया हुआ बड़ा सा। भाग गए। हाँ जी, पे ऑप्शन आया हुआ आपके, कहाँ गए हो? हाँ जी रितिन जी, स्क्रीन पे ऑप्शन देखो, आपके अनम्यूट करने का ऑप्शन आया होगा। रितिन पुजारी, मारेंगे नहीं आपको, डोंट वरी। नहीं राहुल गांधी की तरह। हाँ जी हेलो सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बढ़िया। हाँ बढ़िया है सर। रितिन जी आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ सर। कर्नाटका से बिलोंग करते हो, चलो ठीक है। ओके तो साइमा जी, जी सर। सबसे जिसके बारे में ठीक है ना, टारगेट लॉक कर दो। तो रितिन जी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट है, ठीक है ना? ओके। 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 नाम है ऋतिक, नाम बोल दो, रितिन कुछ भी बोल दो, कर्नाटका से बिलोंग करते हो। रितिन जी आपको साइमा जी की कॉल आएगी, प्रॉपर वे से आपको आंसर देना, ठीक है ना? या हाँ ठीक है सर। साइमा जी आप स्टार्ट करो कॉलिंग, मैं सुन रहे सभी लोग, सुनना सभी लोग ओके बिल्कुल सर। कॉन्फिडेंस के साथ। ये सारे लोग, इनको कुछ नहीं आता, बाकी वाले ने ऐसे दांत निकाले, कुछ नहीं आता इनको, ठीक है ना? ओके सर। आता सब कुछ, ये सब कुछ। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या मेरी बात नितिन जी से हो रही है? हाँ यस। ओके। वेल दिस साइड साइमा फारूकी। रितिन जी आपने हमारे इंस्टाग्राम से वर्क फ्रॉम होम की रिगार्डिंग फॉर्म सबमिट किया था, डू यू रिमेम्बर? हाँ हाँ यस। ओके। तो इसी के वर्क डिटेल्स की रिगार्डिंग मैंने अभी आपको कॉल किया है, क्या आप अभी फ्री हो 2 मिनट्स बात करने के लिए? हाँ हाँ मैं फ्री हूँ। ओके ओके रितिन जी, क्या आप मुझे अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि अभी आप कहाँ से हो और करंटली करते क्या हो पढ़ाई में, और एज क्या है आपकी? हाँ ओके। मेरा नाम है रितिन। मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ और मैं अब फर्स्ट ईयर डिग्री कर रहा हूँ। ओके ओके, दैट्स रियली ग्रेट। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो अच्छा, एग्जैक्टली फर्स्ट डिग्री डिग्री के बाद आपने क्या फ्यूचर प्लानिंग करके रखी है, क्या करोगे आगे? मैं बैंक में जॉब करना। जॉब। चलो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ही अच्छी प्लानिंग करके रखी है। कि रितिन जी मैं डेली बेस पे बहुत सारे पर्सन से कांटेक्ट करती हूँ, पर इनमें से 90% लोगों की फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती है। रितिन जी सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनकी फ्यूचर प्लानिंग होती है। चलो ठीक है, मैं आपको वर्क एक्सप्लेन करती हूँ। तो वैसे रितिन जी आपके मन में कैसे ख्याल आए वर्क फ्रॉम होम के लिए? आपने कभी पहले ऑनलाइन वर्क की है या नहीं? नहीं मैम। नहीं की, चलो ठीक है। तो रितिन जी थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो वेल दिस साइड साइमा फारूकी एंड रितिन जी मैं जेएंडके से बिलोंग करती हूँ एंड करंटली आई वर्किंग एज अ सुपरवाइजर लेवल इन टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका। तो देखो रितिन जी, हमारा बेसिकली 3 स्किल्स पे फोकस रहने वाला है, 3 चीजों पे फोकस रहने वाला है। आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट एंड आपकी इनकम डेवलपमेंट स्किल्स। सो रितिन जी कैसा रहेगा कि अगर आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट एंड आपकी इनकम डेवलपमेंट स्किल को फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिश करवा देंगे, तो कैसा रहेगा? ओह दैट्स ग्रेट। ओके, ठीक ही रहेगा, दैट्स ग्रेट। ओके चलो ठीक है। देखो रितिन जी, इंडिया एक यूथ कंट्री है, राइट? यस। ओके, मीन्स यूथ 18 से 25 साल के एज वाले हम सारे के सारे यूथ हैं, राइट? हाँ यस।
हाँ, ओके। तो इंडिया मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है रितिन जी, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के पास डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। जैसे हमारा मान लो एग्जाम्पल, हमने अभी 12th किया है, ऐसे ही लाखों स्टूडेंट है जिन्होंने पहले ही 12th करके रखा है। हमारे साथ लोग हैं वो भी करेंगे, ओब्वियसली हमारे बाद जो लोग आएंगे वो भी करेंगे, राइट? हाँ यस। ओके, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इंडियन गवर्नमेंट की रितन जी हम सारे के सारे 12th पास आउट स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडियन यूथ के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो रितन जी ध्यान से सुनना, हमारा क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया से हजारों स्टूडेंट जो अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम वर्क करके 30 to 40 के अर्न कर लेते हैं, जितने वो हमारी सोसाइटी में टाइम देते हैं, जितने वो एफर्ट्स करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो कैसे हम अपनी स्टडी के साथ साथ घर बैठे बैठे कैसी अर्निंग करनी है, तो इसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा। तो क्या रितन जी आप मानते हो बिना सीखे तो कुछ भी तो नहीं होता है? नहीं मैम, नहीं ऐसा नहीं होता है। ओके, तो सीखने के लिए ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव कर लो और मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम और सिटी नेम ड्रॉप कर दो। ओके ओके ओके। ओके ओके रितिन जी की ओवरऑल 3 to 10 मिनट्स में मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगी, राइट? हाँ यस यस। ओके, इसीलिए आज इवनिंग से 7 PM पर हमारा वर्कशॉप होने वाला है, जिसमें आपको A to Z क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको काम क्या करना है, कैसे आप पार्ट टाइम में 2 या 3 आवर्स देख के अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास आपका क्या वर्किंग प्रोसेस रहेगा वो भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, राइट? हाँ यस यस। ओके, तो आप मुझे जल्दी से अपना नेम और सिटी नेम व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दो, ताकि आपके लिए मैं जूम मीटिंग के लिए स्लॉट बुक कर पाऊँ, और आपको एज वेल एज मीटिंग की लिंक वो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगी। तो रितिन जी जूम मीटिंग के बारे में आप जानते ही होंगे। हाँ हाँ यस, जानता हूँ। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो रितिन जी 5 मिनट्स पहले ही ओपन करके रखना, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स होते हैं, हजारों स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, तो सीट मिलना इम्पॉसिबल भी हो सकता है। तो रितिन जी 7 बजे आपकी वर्कशॉप स्टार्ट होगी, जो अप्रोक्स 7:40 तक चलेगी। तो आप सेशन के बाद कब तक कंफर्टेबल हो पाओगे मुझसे बात करने के लिए, ताकि आपकी सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई भी क्यूअर रहेगी वो मैं आपको कॉल पे क्लियर कर दूंगी। हाँ ठीक है। कब तक कंफर्टेबल हो पाओगे मुझसे वापस कॉल पे? मैं 8 बजे फ्री हो जाऊंगा। ओके ओके रितन जी, ओके, नाइस टू टॉक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके थैंक यू। ओके चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सायमा जी, बहुत अच्छी तरीके से किया। अब देखो कश्मीर की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, ठीक है ना, तो आप लोगों को थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही होगी, बट वहाँ की वे ऑफ टॉकिंग ऐसी रहती है, समझ रहे ना। अब तुम आदिवासी में चले जाओ, वो ऐसे ऐसे नहीं करते क्या, तो वो उस तरीके से उनकी लैंग्वेज होती है, राइट। कर्नाटका वाले को हिंदी बुलवा के देख लो, क्यों रितिन जी, हमारी तरह हिंदी थोड़ी बोल सकते हो आप, नहीं बोल पाओगे, जानते हैं सभी लोग, ठीक है ना। यूपी वालों की हिंदी मैच कर लो, यूपी में कोई बात करे और हम बता ना पाए यूपी से बंदा, हम मान ही नहीं सकते, ठीक है ना, पता चल जाएगा हाँ ये यूपी से है। क्यों? क्योंकि वहां की टोन अलग होती है, ठीक है ना। तो कश्मीर के लोग मिलेगा ना, तो मैम सायमा जैसी अभी इनकी आवाज आएगी, इस तरह से थोड़ी बहुत मैच खाएगी, तो आप वर्डिंग को पकड़ लेना, ठीक है ना, कि हाँ कश्मीर से है, ठीक है। बट ये नहीं है, आवाज मीठी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। तो आप उस चीज से मत जाओ, बाकी आपकी लैंग्वेज कैसी है वो मैटर नहीं करता। हमारी टीम में एक जब मैं आया था तब वो आई थिंक सुपरवाइजर थे, श्रीसेल सर, काफी लोग जानते हैं उनको, उनको हिंदी नहीं आती, वो कर्नाटका से थे, उन्होंने हिंदी सीख के काम किया है, और अच्छा खासा चेक ले रहे वो भी, लगभग 1.5-2 लाख के अराउंड कमाते हैं वो, काफी टाइम से कमाते हैं वो, 2 साल हो गए उनको 1.5 लाख रुपए कमाते कमाते। सो तो 2 सालों में कितना पैसा इकट्ठा किया होगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। अब देखो आपको पूरी नहीं करनी थी, आपको वहां रोकनी थी जहां पे हम क्या बताते हैं पर्सन्स को, ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये क्या है, XYZ प्लेटफॉर्म तक रुकना था बस, प्लेटफॉर्म बता के उस एंड करना था। उसके बाद वाला मैं पार्ट बाद में लिखवाऊंगा। तो अभी न्यू कौन है उनका नंबर लेते हैं हम। ऋतु जी आपको आती है प्रोस्पेक्टिंग? करो, अनम्यूट करो आप प्रोस्पेक्ट बनोगे
और करवाऊं मैं किसको? अलंकृत जी आप अनम्यूट करो, आ जाओ। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। How are you, sir? मैं बढ़िया, आप सुनाओ, आप यूपी से हो ना? Yes, sir. यस सर। हाँ जी, शक्ल देख के। Okay. हाँ जी अलंकृत जी, तो ये रितु मैम है, रितु जी बिलोंग करते हैं आप यूपी में, कहाँ से? लखनऊ? Yes, sir. अच्छा, तो ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं, ठीक है अलंकृत जी? यस सर। आपकी प्रोस्पेक्ट है, चालू हो जाओ बिजनेस, वो जो प्लेटफॉर्म बता रहे हैं हम, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये वो काम करना, मतलब वहां तक छोड़ देना, बस पूरा नहीं करना, ताकि बाकी वालों के नंबर है और हम आगे वाला पार्ट भी लिखवा सके। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करो आप। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. आप रितु जी बात कर रही हैं यूपी लखनऊ से? हाँ जी, sir. जी मैडम, आपने ना कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे हमारे ऑनलाइन वर्क रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, आपको याद है? Yes, sir. सो मैडम, मैं उसी से रिलेटेड काम से बात कर रहा हूँ आपसे। तो आप मेरे को अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकती हैं, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप अभी स्टडी में क्या कर रही हैं? My name is Ritu Jaiswal. Basically, I belongs from Lucknow, Uttar Pradesh. Currently, I have done my BTech, and now I'm searching for a job. Just like I have already applied for the online mode. ओके, दैट्स ग्रेट मैडम। तो आपने अपना सोच के ही रखा है कि ना आपको आगे जॉब करनी है, वो बहुत ही अच्छी बात है। 90% लोगों को ये भी डिसाइड नहीं होता कि हमको डिग्री के बाद क्या करना है, पर आपने सोच के रखा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आई विश आपका जो 2023 है वो बहुत ही अच्छा जाए। तो मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अलंकृत यादव है। ठीक है, मैं करंटली आई एम वर्क एज अ सुपरवाइजर एट टॉम एमएनसी कंपनी ऑफ अमेरिका। ओके मैम, हमारी कंपनी जो होती हैं, 3 स्किल्स जो होती हैं आपकी, वो डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगी, जैसे स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इनकम डेवलपमेंट। अगर इन तीनों स्किल्स में मैं आपको ढंग से एकदम प्रिपेयर कर दूं तो कैसा रहेगा आपके लिए? So it will be great. इट वुड बी ग्रेट। ओके मैम, तो मैम अभी आप इंडिया का सिनेरियो जानती हैं कि ये इंडिया एक यूथ कंट्री है। तो आप इंडिया में हम सभी यूथों की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, वो सबसे ज्यादा राइज पे है अभी भी। ठीक है, तो हम जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक सॉल्यूशन लेके आए हैं, उसका नाम है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। हम सारे स्टूडेंट्स को मैम है ना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वो यंगर एज में घर बैठे बैठे ऑनलाइन वर्क करके ओनली 3 to 4 आवर्स देके हम अर्निंग अर्न कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग अर्न कर सकते हैं। Okay. ठीक है, तो मैडम आपको है ना हमारी कंपनी में वर्क करने के लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, Okay. और हमारी कंपनी में वर्क करने के लिए आपके पास 2 स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट सर होगी। हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही ना? यस सर। हाँ जी. हाँ जी, तो देखो आपने मैडम मैडम बोल दिया इनको, अरे हाँ, यस तो बुरा नहीं लगेगा? यस सर। लड़कियों को मैडम बोल दिया आपने, ये तो वो अनकंफर्टेबल वाली बात हो गई। यस सर, यस सर, यस सर। ये 21 हो ना, तो ये 18 बताएंगे, 19 बताएंगे, सॉरी। ठीक है मैम। सर। लड़कियां 2 साल कम बताती है एज। यस तो सर। मैंने आपको अलंकृत जी, मैंने सबको बता के रखा, देखो यहाँ पे हमें मिस्टेक्स को पकड़ना है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, जैसे आशा जी के यहाँ टैटू बना हुआ, पता ना किसका बना हुआ है आशा जी? कौन सा टैटू बना के रखा आपने? वो रिमूव करवा के मैडम सर बोल रहे क्या लिखा के रखा है? तारे फूल। हाँ जी, इसकी जगह फॉरएवर का आपको पेस्ट करवा देना, ठीक है ना? तो हमें गलतियों को पकड़ना है। तो सर मैडम, मैंने इसलिए तो बोला था आपको, ये चीज नहीं बोलनी, ये चीज कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट डालती है, आप मानो चाहे नहीं मानो, राइट? यस सर। वाला बात कंफर्टेबली नहीं कर पाता है, उसके हिंट आ ही जाता है, क्योंकि आजकल के गर्ल्स बॉयज सारे के सारे चंट खोपड़ी के हैं, ठीक है ना? यस सर। ये आप ऑलरेडी जानते हो। तो इंडियन यूथ है भाई, संभल के रहना। वो यस है सर। दिल्ली कॉलेज वाले लड़के लड़कियां, उनसे संभल कर रहना, वो वाला बात यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इंडिया का यूथ है, थोड़ा संभल करके चलना पड़ेगा हम,
ठीक है ना, हमारी भी कोई इज्जत है, संभाल करके Okay. रखो। बट एक चीज है, सिंपलिसिटी में रहो। एक मैंने लाइन सीखी थी, बहुत ही तगड़ी, सुनाऊंगा आपको। मतलब हमारे वॉइस के अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए। ओके, एक वो कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी इधर से उधर ट्रांसफर होनी चाहिए। जैसे तुम सिंपल चल रहे हो, बहुत सारे पैसे है, सिंपल चल रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, चेकबुक लेके। कहाँ जा रहे हो? साइकिल पे चल रहे हो, चेकबुक लेके। आपके चेकबुक के अंदर आपको 500 करोड़ का साइन करने की क्षमता होनी चाहिए। तुम ताज होटल के अंदर जा रहे हो, वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया, भाई साइकिल कहाँ लेके जा रहा है, राइट? तो तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कितने की है ये लो 500 करोड़ रुपए, चेक करके, और आज का डिनर यही करेंगे, और मैं ही रहूंगा इस होटल में, राइट? तो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, अब होस्ट में छीना चौड़ा बन के खुद की चेक बुक लेके मत जाना 20 रुपए वाली, ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे डेवलप कर चुके होते हैं, ठीक है ना? ओके, जैसे एक मैंने बुक के नाम बारे में सुना था, 4 लाख की किताब है वो। कितने की? 4 लाख की किताब। लेंगे उस किताब को भी, लेंगे एक दिन, ठीक है ना? वो अभी आपके लिए नहीं है, थोड़ी वो अलग टाइप की किताब है। बट उस किताब को पढ़ के इतना तो श्योर है, 4 लाख से 10-15 लाख तो कमा ही सकते हैं। नहीं लोगे क्या? मैं बोलूं 4 लाख तुम दे दो, 1 साल के अंदर तुम्हें 15 लाख दूंगा, दोगे नहीं दोगे 4 लाख? तो वो ऐसी है, वो हर साल आपको 15-15 लाख रुपए कमा के दे सकती है। लोगे ना 4 लाख की? बता। ठीक है, नहीं मानिक सर के पास नहीं होगी, विश नहीं होगी, उनके पास नहीं होगी, माधव सर के पास भी नहीं है वो किताब। बताऊंगा आपको उस किताब के बारे में। बट अभी है ना, वो खोपड़ी से बाहर भी जाएगी, हर किसी को समझ भी नहीं आती है वो, ठीक है ना? इसलिए हम भी रुक रहे हैं। मैं इस साल नहीं लेने वाला हूँ, बता रहा हूँ खाली आपको, ठीक है ना? तो क्लोजिंग स्किल्स में ये भी पॉइंट जरूरी है कि देखो 4-4 लाख की किताबें भी आती है। तुम तो बस, हम तो उनको बिजनेस सेल कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि 500 करोड़ के साइन करने की कैपेसिटी रखे, हमारे दम होना चाहिए वो, ठीक है ना? समझ गए? तो उस लाइन को मोटिवेट रखना और उसी तरीके से आपको काम करना है। तो प्रोस्पेक्टिंग करो तो आवाज बुलंद होनी चाहिए, ढीली डाली से बात नहीं करना है। तो अलंकृत जी, मैडम सर यूज करना बंद करो, तभी आपको रिजल्ट आएगा। ऐसे रिजल्ट नहीं बनने वाला है, सच बता रहा हूं आपको, ठीक है? और मैंने एक आपको ना प्लानिंग देनी थी, बट पहले लिखवा दूं, प्लानिंग कल देंगे, मैनेजर कैसे बनना है। एक दिन वाला मैनेजर नहीं, ठीक है ना? पूरा साल लगेगा आपको, बट उस मिनिमम कैलकुलेशन को अगर आप लेके भी चलोगे ना, एंड देखो हम कितने खुश नसीब हम इंडिया में पैदा हुए हैं, ये चीज आपको कल पता चलेगी। वी आर वेरी लकी कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, ये चीज कल आपको पता चलेगी। बहुत ही बड़ा सरप्राइज है जब मैं आपको कल प्रॉपर प्लानिंग दूंगा कि सर ऐसी प्लानिंग की हम ज्यादा काम भी नहीं करें, ज्यादा बर्डन भी ना हो और हम पैसे कमाए, मैनेजर बन जाए, राइट? हर कोई चाहता है ये प्लानिंग, तो उसकी रिगार्डिंग मैं आपको दूंगा। उसमें कुछ नहीं करना, आपको कंसिस्टेंट रहना, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना, ज्यादा आपको हार्डवर्क नहीं करना, ऐसी प्लानिंग है वो, और डेफिनेटली आप बन जाओगे उससे, ठीक है? और वो जब प्लानिंग लोगे तब आपको याद आएगा कि यस, वी आर वेरी लकी कि हम इंडिया में पैदा हुए, ठीक है? तो बाकी वाला पार्ट कंटिन्यू करें, यहां तक मैं आपको रिपीट करवा दूं, या कोई ऐसा पर्सन जो रिपीट कर सके यहां तक प्रॉपर वे से? रोहित जी आप आ जाओ। रोहित जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे, अभी थे ना यहाँ पे। रोहित जी वीडियो ऑन करो, दिख नहीं रहे आप। भाग गए हो शायद, नहीं दिख रहे मुझे आप। रोहित पंजाब, पंजाब रोहित। तो वीडियो ऑन करो ना आप, अपनी वीडियो ऑन कर, दिख नहीं रहे आप। हाँ जी, करो, अनम्यूट करो। First of all, good evening, sir. How are you? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मैं बढ़िया। हाँ जी। तो रितु जी अनम्यूट करो, ये रोहित जी है, पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना? ओके,
ये Yes. आपको बड़े बड़े शाने शाने जवाब देंगे जी 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 करके, पंजाब वालों की आदत होती ना, प्रोस्पेक्टिंग करने में मजा आएगा आपको। करो रोहित फ्रॉम पंजाब, या स्टार्ट करो, सुनना बाकी वाले लोग। मैं करूं सर प्रोस्पेक्टिंग? नहीं नहीं, रितु जी करेंगे आपको, बाद में आपका नंबर आएगा। हाँ जी। ठीक। Hello, Rohit. Hello, good evening, sir. सर नहीं सर बोलना है। Sorry. हाँ रोहित जी। जी बोल रहे हैं, रोहित जी। वो बोलते हैं ना कि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम कलेक्टर के पैर छूने लग जाते हैं। तुम्हारे फूफा है? नहीं नहीं, कलेक्टर है, तो पैर क्यों छू रहे हो? तो भाई कलेक्टर है तो अब जनता की पावर है ना, तुम उनके पैर क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हारे फूफा मामा थोड़ी लगते हैं, नहीं लगते ना। ठीक है, तो इसलिए सर मैं नहीं बुलवाता हूँ, जी बुलवाता हूँ, ठीक है ना। आप करो रितु जी, स्टार्ट करो। रोहित जी फ्रॉम पंजाब। हेलो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग छोड़ो, अभी नाइट को प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे, आफ्टरनून में कर रहे हो। हेलो गुड आफ्टरनून से स्टार्टिंग होती है, बस करो आप अब आगे। Okay. Hello, good afternoon. हाँ, गुड आफ्टरनून। क्या मेरी बात रोहित जी से हो रही है? यस। आपने इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड फॉर्म फिल किया था, आपको याद ही होगा। यस यस। तो क्या आप 2 मिनट के लिए फ्री हो? हाँ जी, बताइए क्या कहना है। सर, तो रोहित जी, क्या आप 2 मिनट के आप अपना इंट्रो दे सकते हो? जस्ट लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने स्टडी क्या की है, आपकी एज क्या है? हाँ जी, माय नेम इज रोहित कुमार, बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब अमृतसर एंड करंटली आई एम वर्किंग एट अ अपकमिंग, वो तो बोलना नहीं है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मैंने 10th कर रखी है एंड अभी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, जिस जॉब करने के लिए अभी तो फिलहाल जॉब ढूंढ रहा हूँ, यही है। ओके सर, बहुत अच्छी बात है आपने इतना सोचा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल को इतना भी नहीं पता होता है कि अपने लाइफ के बारे में ये भी नहीं पता होता है कि उन्हें आगे क्या करना है। जी तो जी, दैट्स ग्रेट रोहित जी, आपने इतना सोचा। थैंक एंड यू। आपको पता ही होगा रोहित जी कि इंडिया एक यूथ कंपनी है, जहाँ यस पे सर। ऑफ द पीपल जॉब की रिक्वायरमेंट ही खोजते हैं, जॉब के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि मुझे जॉब करना है, सो दैट उनकी रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल हो जाए। बट आप आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और बहुत काफी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में जॉब की रिक्वायरमेंट की कितनी कमी है, जहाँ पे लोग अपने अकॉर्डिंग लोग जॉब नहीं पा सकते। आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक बीटेक, इंसान ने, बहुत लोगों ने बीटेक किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बट स्टिल दे वो अपने अकॉर्डिंग की जॉब नहीं, बीटेक वाले भी आज चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, और बहुत भी लोग मतलब वो अपने अकॉर्डिंग के लिए जॉब नहीं कर पा रहे हैं। तो सर, जी तो रोहित जी, बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग 3 चीजों पे फोकस करेंगे आपकी। पहला हाँ चीज आपका होगा आपकी स्किल डेवलपमेंट, दूसरी चीज होगी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड तीसरी चीज होगी इनकम डेवलपमेंट। तो आपको कैसा जी, लगेगा कि हम लोग आपकी इन तीनों चीजों पे वर्क करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट? ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा ये तो। कैसे होगा वैसे बताइए। ओके सर। सर, इसके बाद क्या कहना था, मुझे याद नहीं आ हाँ जी, पहली गलती आपने क्या की रोहित जी, बताओ इनको, स्टार्टिंग में क्या की इन्होंने? सर बोल रहे थे एंड इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं। हाँ जी, रहा। ठीक है, आपने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। हाँ जी। क्या बोलना था? हाँ जी, आपको बात लग गई। सर मैं करूँ क्या? हाँ आप भी करोगे, हाँ जी हाँ जी मत करना बस, ठीक है। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँ। हाँ जी। मेरे को ये बता दिए है कहाँ से। रितु जी आप सुनना, आपने देखो गलती क्या की थी, आपने हेलो गुड आफ्टरनून, तो उनको आने दो, रिप्लाई आने दो पहले, इन्होंने बोला गुड आफ्टरनून। क्या मेरी बात रोहित जी से हो रही है पंजाब से? पंजाब नहीं बोला आपने पहले, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला हाँ जी। फिर आपको ये बोलना है कि वेल दिस साइड रितु, आपने हमारा इंस्टाग्राम पे आपको खुद के 12 नाम बताना है। जब एयरटेल कंपनी की मैम का कॉल आता है तो क्या बोलते हैं? अपना नाम बताते हैं, नाम बताना। वो कहाँ पर? हाँ। हेलो रितु, दिस साइड वैशाली, मैंने एयरटेल कंपनी से आपको कॉल किया है, तो आपका रिचार्ज है ना खत्म होने वाला है, तो फटाफट 10,000 रुपये अकाउंट में ऐसे कुछ आता है ना उनका, एयरटेल कंपनी वालों का। यस। हेलो मेरे को सर जियो का है। एयरटेल कंपनी से
जियो कंपनी से, मैं ऋतु से बात कर रही हूँ। तो अच्छा लगता है ना ये, राइट? तो वो चीज है, हम अब डायरेक्ट हाँ जी ऋतु बोल रहे हो आपका एयरटेल कंपनी में खत्म हो गया रिचार्ज, हाँ जी करवा लो, ऐसे थोड़ी बोलेंगे वो। अब रोहित जी करेंगे आपके साथ, प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे। नहीं नहीं नहीं, किसी और को पकड़ते हैं ना। किसको पकड़े? चलो आयुष जी अनम्यूट करो। आयुष यस सर। गुजरात, सर अभी स्टार्ट हो जाओ, ठीक है? आयुष सर कहाँ से हैं वैसे? अरे सूरत गुजरात से हो, बस क्या यार, ठीक है यार। कल तो इंस्टाग्राम पे Sorry, स्टोरी आयुष लगा सर। ट्वीट कर रहे थे आप इनको। वही तो, ये नहीं पता कहाँ से। वाओ, सक्सेस डे 2 दिन पूरा दिन साथ में रहे, क्या यार। सॉरी चलो सर सर। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आयुष from शुरुआत करो गुजरात, चलो। ठीक है ना? हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आयुष जी से बात हो रही है फ्रॉम सूरत गुजरात? जी बताइए। सो वेल दिस साइड रोहित कुमार। आपने हमारा एक इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म सबमिट किया था, डू यू रिमेम्बर? हाँ जी याद है मेरे को, मैंने थोड़े दिन पहले करा था। हाँ जी। सो उसी के रिगार्डिंग आप क्या 2 मिनट बात करने के लिए फ्री हो? जी जी बताइए। सो क्या आयुष जी आप लाइक अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे अपने बारे में कि एक्चुअली में आप करते क्या एंड करंटली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? ओके ओके, मैं बेसिकली, मेरा नाम आयुष दवे, आई एम फ्रॉम सूरत गुजरात। ओके, हाँ एंड जी। करंटली मैं बीबीए परस्यू कर रहा हूँ लास्ट ईयर में। एंड मैं ऐसे ही सोच रहा था कि कुछ स्टडीज के साथ साथ एक अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि जहाँ पे मैं अपने पार्ट टाइम में कुछ स्किल्स डेवलप करके कुछ पैसे कमा लूँ, तो थोड़ा बेटर रहेगा, है ना? चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि जो होते हैं ना ज्यादातर स्टूडेंट्स, वो अपनी जो एजुकेशन के साथ साथ ना कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, क्योंकि उनको पैसे कमाने चाहिए होते हैं, राइट? जी जी जी। सो ना थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। माय नेम इज रोहित कुमार, बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ अपकमिंग सुपरवाइजर लेवल टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका। सो आयुष जी, हम आपकी 3 स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी एंड आपकी इनकम डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर। सो कैसा रहेगा आयुष जी, आपकी तीनों स्किल्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिश करवा दूं, अच्छी करवा दूं, तो कैसा रहेगा? और वो कैसे होगा? वो आपको मैं बताऊंगा, आप मेरे को ये बताइए कैसा रहेगा। बहुत अच्छा बढ़िया रहेगा? रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत बढ़िया रहेगा, इट वुड बी ग्रेट। हाँ जी। सो आयुष जी, आपको भी पता है कि इंडियन एक यूथ कंट्री है, राइट? राइट राइट राइट। एंड इंडियन यूथ के लिए मार्केट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? जस्ट बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट। इंडियन गवर्नमेंट्स के पास डिमांड बहुत ज्यादा है एंड सप्लाई बहुत कम है, ठीक है कम जी? है। लेट्स सपोज अभी आप क्या कर रहे हो पढ़ाई में? अभी मैं बीबीए कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ। अभी बीबीए 3rd ईयर कर रहे हो ना? जैसे हमारे जैसे लाखों स्टूडेंट्स ने बीबीए 3rd ईयर पहले भी करी है, हमारे साथ भी कर रहे हैं एंड हमारे बाद में भी करेंगे, राइट? सो हमारा राइट कोई फाइनल बैच नहीं है, राइट? सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इंडियन गवर्नमेंट्स कि वो सभी बीबीए 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड करते, राइट? राइट। नहीं। सो जो ये जो है ना, ये इंडियन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? जस्ट बिकॉज इंडियन थोड़ा सा सर आप 2 चीजें 2 बार रिपीट कर रहे हो, वहां पे बंदा आपकी कॉल कट करके चला जाएगा। कंफ्यूज हो वैसा वैसा। आपका बंदा वहीं तो पे कॉल इंडिया करके कट हाँ करके नहीं मैं चला बता रहा हूँ, जाएगा। ठीक है। सो इंडिया के इज अ मेजर प्रॉब्लम, हम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एक परफेक्ट सोल्यूशन लेके आए मार्केट में, जिसके रिगार्डिंग हम बेसिकली स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ एक राइट प्लेटफॉर्म, एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं डिजिटली, जिससे कि वो अपने घर में बैठ के अपने फोन या लैपटॉप का यूज करके सोशल मीडिया हैंडलिंग का मोनेटाइज करके एक अच्छी खासी डिसेंट इनकम जनरेट करना सीख सकता है अपनी स्टडी के साथ, अपनी स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करके। सो आयुष जी, आपके पास फोन या लैपटॉप क्या अवेलेबल रहेगा? दोनों रहेगा मेरे पास। सो ठीक है, दैट्स ग्रेट। सो गुड इंटरनेट तो होगा ना आपके पास? ऑब्वियस सी बात है। सो आयुष जी, आपको इस हमारे वर्क करने के लिए ना कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आर यू 18+? ये सब 18+, या आई एम अबव पर 18। हाँ जी, नहीं पर टू ऐसी स्किल्स है जो आपको इस वर्क को करने के लिए होनी चाहिए आपके अंदर। फर्स्ट आपका लर्निंग एटीट्यूड एंड पेशेंस। सो यू नो कि आयुष जी, आपको भी कुछ करने से पहले हमें कुछ सीखना पड़ता है, राइट? बस बस हो गया, वो ऊपर सर ने इतना ही बोला है। अरे यार, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। कैसा था सर ठीक है इनका? तो ये part, तो अब आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो आयुष जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में करूंगा कौन सा, इनविटेशन वाला। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग रहे हैं तो कल का दिन पड़ा है, ओके? अभी सोना नहीं है क्या आपको? ठीक है या आज ही बॉम्ब ब्लास्ट करने हैं जाके? क्यों सायमा जी, इनको बुला लूं आपके पास?
प्लानिंग बता देना, ये लोग नहीं सोने वाले, इनको बता देना कहाँ क्या करना सारा कुछ, ठीक है। कश्मीर में लेके पटको उनको, तब पता चलेगा इनको, क्योंकि अभी ठंडी बढ़ी नहीं है। वैसे वैसे तो बढ़ गई है, राजस्थान में भी बहुत ज्यादा हो गई आजकल तो, ठीक है ना। अब डोले सोले हमें भी छुपाने पड़ रहे हैं, वो वाला काम हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? वैसे रिकॉर्डेड सेशन में ग्रुप में डाल दूंगा, तो 15-20 बार सुनना, आप ऐसे क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। सुन के अच्छे से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कैसे करोगे, एक चीज ध्यान से सुनना, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। बाकी नेक्स्ट में पार्ट लिखवा देता हूँ, फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात थी वो भी बता दूंगा, बाद में हम कल प्रैक्टिस करेंगे दोबारा, ठीक है ना। एंड कल तो हमें फॉलो अप भी सीखना डे 1 का, बिजनेस को एक्सप्लेन करना नहीं, प्रोफाइल को एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि 4 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग ले लो, आप अच्छे से वर्क सीख जाओगे। फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आएगी। तो आप लोग जितने भी जिनका नंबर नहीं है ना, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में रेडी रहना, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला पार्ट भी मैं ही लगाने वाला हूँ। तो वहां पे मैं पूछूंगा आपसे, भाई अगर मैं बोलूं पैसे नहीं है तो क्या जवाब दोगे, मैं बोलूं मेरे पास टाइम नहीं है तो तुम लोग क्या जवाब दोगे, राइट। तो तब रेडी रहना, तब आप सभी का नंबर आएगा, क्योंकि मुझे पता काफी लोग इसमें से नहीं बता पाएंगे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक मानिक सर का सेशन है, आप सर्च करना यूट्यूब पे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय मानिक अग्रवाल। तो जस्ट कॉमन सा है, उन्होंने जो चीजें बोली है। तो उस स्किल्स पे आप फ्री बैठे हो ना, फ्री वेले, तो एक काम करना, यूट्यूब पे स्किल सीख लेना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख ली तो प्रोस्पेक्टिंग में कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा। लड़के को बातें पता थी इसलिए उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, लड़की को नॉलेज ही नहीं थी तो क्या बोलूं स्टेज पे जाके, समझ रहे हो ना। तो हिचकिचाओगे कब नहीं, जब आपको नॉलेज होगी, आपको पता है ये लड़की कुछ भी बोल दे मैं जवाब दे दूंगा, फॉरएवर है, क्या करोगी, बता दो कुछ, राइट। वैसे एक डायलॉग है ना कि एक इंटरव्यू के लिए जाता है बंदा किसमा बैंक में, बैंक में एक पोस्ट होती है, कितनी, एक पोस्ट होती है। तो पीछे 100 लोग खड़े होते हैं इंटरव्यू के लिए, 100 लोगों को सेलेक्ट किया है। तो उसको बोलते कि ताजमहल किसने बनाया था, क्या पूछते हैं, ताजमहल किसने बनाया था, वो बोलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो वो इंटरव्यू बोलता है यार पागल हो गया क्या, मतलब पढ़ लिखे इंटरव्यू में तभी सिलेक्शन हुआ जब ये चीजें पता होगी कॉमन, इंटरव्यू में हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। तो बोला कि तुम्हें ये भी नहीं पता ताजमहल किसने बनाया। तो वो सामने वाला बोलता है कि बोल दूं कि शाहजहां ने बनाया तो नौकरी दे दोगे क्या, बोल दूं कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया है तो नौकरी दे दोगे क्या। मुझे पता है एक पोस्ट है, 100 लोग बैठे हैं, सिफारिश पहले से आ गई होगी, ठीक है, तुम मुझे वैसे भी नहीं लेने वाले। तो वैसे महादेव जी की कृपा से उसका सिलेक्शन हो गया, उसको रख लिया कि भाई इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर है तो तुम लायक हो उसके, ठीक है ना। तो वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा हमें एक बार पैदा करना, जिस दिन हो गया उस दिन तुम लीडर बन गए, काबिल हो, ठीक है। तुम ये सोचो कि 2023 में 100-200 लोग नहीं लाने हैं, 2cc मिला तभी इस बात बोली गई थी तुमसे, ठीक है ना। 100-200 लोग नहीं चाहिए भैया, आपको 4-5 लोग अच्छे मिल जाए बस, जो डेडिकेटेड हो, पैशनेट हो, वो मिल जाए तुम्हें, तो तुम्हारी लाइफ ऐसे ही सेट है। तुम्हारा 2023 बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो पूरी इंडिया में 4 से 5 लोग नहीं कर सकते क्या आप, कब करोगे, जब स्किल्स डेवलप होगी, ठीक है ना। तो कल मैं प्लानिंग भी दूंगा प्रॉपर, बट थोड़ा वाला ये पार्ट हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर यही रहने दूं, कल करे फिर, ठीक है। कल ही लिखाएंगे आपको नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी लेट हो गया ना थोड़ा सा। तो एक चीज है लास्ट में मैं बता रहा हूं आपको कि कभी भी किसी भी चीज को ना सीरियसली मत लिया करो, मतलब अपने ऊपर मत लिया करो, दिल के ऊपर। आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, आपको हजारों लोग मना करके जाएंगे। आप एक टारगेट सेट कर लेना कि जब 1000 लोग मुझे मना नहीं करते तब तक मुझे कॉल बंद नहीं करनी है। मना करने का मतलब आपका पर्सन डे 1 में बैठ रहा तब जाके मना कर रहा हो, डे 1 देख लिया, अब डे 2 में आने से मना कर रहा है, ये कर रहा, वो होती है मना। तुमने प्रोस्पेक्टिंग की वहां पे मना कर दिया तो वो रिजेक्शन नहीं होता, वो तो कॉमन है। जब ये टारगेट सेट कर लो, जब 100 लोग या 1000 लोग
2023 का जनवरी मंथ है, ये टारगेट सेट करो। जनवरी में जब 100 लोग मुझे डे 1 देख के मना नहीं करेंगे ना, तब तक मुझे प्रोस्पेक्टिंग करते रहना, तब तक कॉलिंग करते रहना है। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, आपको कभी पर्सनली नहीं लेना है, किसी भी चीज को पर्सनली दिल पे नहीं लेना है। मान लो एक पहलवान होता है जो ऐसे भागता रहता है, ठीक है ना, और एक पहलवान है, उसकी बॉडी के ऊपर ऑयल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? ऑयल। अब दोनों को एक एक राउंड निकलवाते हैं। कृष्णा जी, रेत किसके ऊपर ज्यादा चिपकेगी? जिसके ऊपर बॉडी के ऊपर तेल लगा हुआ उसके ऊपर ज्यादा चिपकेगी ना रेत, राइट? तो ये ऑयल, ये हमारी नेगेटिविटी है। ऑयल हमारे क्या है, हम दिल पे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दिल पे लेने वाली बात थोड़ी साइड कर दो, हमारे ईगो को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। मना किया, इट्स कॉमन, ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना। लोग मना करेंगे, उनकी हैबिट है। अब भाई गर्म पानी में हाथ डालोगे तो क्या करोगे? ओ नाइस, दोबारा ये वाले उंगली डालोगे क्या, या ये हाथ ऐसे हो जाएगा? ऑब्वियसली बात, ये हाथ ऐसे ही होगा, मुझे पता है, ठीक है ना। ऐसे डाल के ये दोबारा ऐसे नहीं, आंखें बंद कर ऐसे नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो वो उसका नेचर है, तो ये इस फील्ड का नेचर है, ठीक है ना। लोग मना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक टारगेट सेट करना है कि जब तक 100 लोग, एक लिस्ट बना लेना, डे 1 डे 2 देख के रखा है, 2 सीसी के टाइम मना किया है, उसकी तो मेरे पास स्पेशल लिस्ट होगी। आज मेरा मन कर रहा है इन लोगों के, मैं घर के जाके खुद गाड़ी लेके घर पे जाऊं इन लोगों के, बताऊं उनको भाई तुमने क्या मना किया था उस दिन। आज से 1.5 साल पहले याद होगा मेरी कॉल आई थी, बट आपने मना किया। वो लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, मुझे पता, वही लाइफ जी रहे हैं, और बोलते हैं यार थोड़ी सी मेहनत कर लेना, तुम यहाँ होते, बट अब मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा हमारे साथ। मैं तुम्हें काम वैसे सिखा भी नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं। वो दिल से अंदर आवाज आती कि उनको मैं रिग्रेट फील करवाऊं, जाके एक बार मिल लूं कि यहाँ आया था, तो सोचा आपका एड्रेस मुझे आपकी याद आ गई तो मिल लेता हूँ आपसे, ठीक है। तो वो चीज करनी है, दिल पे इस तरह से नहीं लेना। जो मना करे जा रहा है उसको कॉपी में नंबर नाम लिख लो, पता ही होगा, ठीक है ना। और उस लिस्ट से भी बहुत ज्यादा लोग मोटिवेट भी होते हैं, ठीक है। तो न्यू ईयर है, टारगेट अपने सेट कर ही लिए होंगे, बट जो कल वाला टारगेट होगा मैं सेट करवाऊंगा कि मैनेजर भैया बनना कैसे है, किस तरह से क्या काम करे ताकि जल्दी जल्दी से मैनेजर बन जाए। नहीं तो नहीं, 2023 में तो बन ही जाए, ठीक है। ओके, तो मैंने अपने इनकम का कैलकुलेट किया था, तो अराउंड 52 लाख हुआ। कितना? 2023 में मैंने 52 लाख रुपए छापे हैं फॉरएवर से, लगभग इतने हो गए मेरे, ठीक है। अब तो पावर समझ गया ना प्लेटफॉर्म की। 52 छोड़ो, 2023 में 2 लाख रुपए आपने सेव कर लिए, तो अच्छी बात है ना, बुरी बात थोड़ी है। 52 छोड़ो, 2023 का टारगेट है 2 लाख रुपए सेव करना, बाकी खर्चा निकाल के इतना भी कर लो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। वो 2 लाख 2023 में 12 लाख भी होंगे, वो 12,50,000 भी होंगे कभी, ठीक है। सो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। कल हम प्लानिंग करेंगे, तो अभी नेक्स्ट 3 डेज के लिए कंसिस्टेंट मैं ही होस्ट करूंगा सेशन, ठीक है ना। फिर अमित सर को लगाएंगे, क्लोजिंग के ऊपर वो करेंगे, तो फॉलो अप में सिखाने वाला हूँ, कल ये भी होगा, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी। तो आप लोगों को प्रॉपर एक्टिव रहना है। कल हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे सेशन, मैक्सिमम 1.5 घंटा, 11:30 में एंड कर दूंगा, ठीक है। तो टेक केयर, गुड नाइट। बाकी 5 × 55 याद है ना, 5 × 55 क्या 55, 11 बार लिखना है आपको। कल उठते ही क्या करना है, छोटी से छोटी चीज 11 टाइम्स लिखना है, उस एक ही चीज को 5 दिन रिपीट करना है। भाई तुम लिख लो 4cc 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 11 बार लिख लो, उसको एक बार रिमाइंड कर लो, बंद कर दो कॉपी, अगले दिन उठ के वही लिख लो, ऐसे 5 दिन रिपीट कर दो, फिर मैजिक आएगा, ठीक है ना। बाकी ट्रिप के लिए सभी लोग एक्साइटेड है ना। देखो हम ऐसे किसी को नहीं लेके जाएंगे, हो सकता है आपकी 1 सीसी भी ना डली हो सकता है आपकी 1 सीसी भी ना डली हो, बट हम जो लोग लेके जाएंगे उसमें 10 लोग कम पड़ रहे हैं मान लो, आपका नंबर आ सकता है। बट कैसे नंबर आएगा, आप कितने एक्टिव हो, आपकी ज्वाइनिंग्स कितनी आई है, आप प्रॉपर सेशन में हो या नहीं हो, वो तो देखो हमें ऑब्जर्वेशन रहती है हर किसी की, ठीक है। तो ट्रिप होगी हमारी फरवरी एंडिंग में,
तो जनवरी में अच्छा काम करो, फरवरी वैसे निकल जाएगी फुर करके, ठीक है ना। तो फुर के बाद हमारा ट्रिप है, जनवरी फरवरी एंड होते ही हम लोग आपको लेके चलेंगे कहीं ना कहीं पहाड़ों में दूर मैगी खाते हैं ठीक है। सो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, करो प्लानिंग आप अपनी तरह से, बट हाँ नॉलेज इम्प्रूव करते रहना, जितनी ज्यादा नॉलेज उतना बड़ा कॉन्फिडेंस, उतना बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। मिलते हैं कल।